जिम में जाते हैं तो बच्चों का बैग खुलता है ना ड्रेसिंग रूम में, उसमें 5-6 तरह के डब्बे हैं। क्रेटीन अलग है, प्री वर्कआउट अलग बहुत है। बहुत थोड़ा सा सुंदर फिजिक, अच्छा लीन फिजिक, एब्स चाहिए, जी। मस्कुलर भी हो, उनके लिए प्रोटीन कहते हैं। अगर किसी ट्रेनर को कोई लड़की भैया बोल दे तो उसको बुरा लग जाता है। जो भी कोई भी यहाँ स्पोर्ट्स कर रहा है तो उसका फ्रिक्वेंसी इन अ वीक कितना होना चाहिए? सिर्फ नॉर्मल फिटनेस के लिए 4 डेज इन अ वीक। हेयर हेल्थ तो बहुत ही डिटोरिएट हो गई है, पॉल्यूशन भी है और पेस्टिसाइड वाला खाना भी खा रहे हैं और स्ट्रेस भी है। बिल्कुल 20 रुपए और 20 मिनट आपके फेस को वो दे सकता है जो आपको 20,000 में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी रेमेडीज किसी और के थ्रू नहीं बनाई हुई, मैंने पढ़ के बनाई हुई है। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया महादेव को। जी, महादेव की कैसे कृपा हुई? और एक इंसान दुनिया का हर बुरे से बुरा काम, हर मुश्किल से मुश्किल काम हैंडल कर सकता है, एक काम हैंडल नहीं कर सकता। ये मेल के तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, वो है घर की लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राज भाटिया एक और चेंज मेकर को आपसे मिलवाने लाया हूं। दोस्तों, हमने अभी तक बहुत वैरायटी के गेस्ट को आपसे मिलवाया है, लेकिन मेरी एक सोच थी कि एक फिटनेस के एंथुजियास्ट को, एक फिटनेस ट्रेनर को आपसे मिलवाएं। तो दोस्तों, इसी खोज में, इसी सफर में हमारी मुलाकात हुई डीके सिंह सर से। डीके सिंह जी बहुत ही फेमस फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, यूट्यूब पे भी बहुत छाए रहते हैं और लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। और आज हम डीके सिंह जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स जो आपको और मुझे भी फिट रहने के लिए काम आए। आइए मिलते हैं डीके सिंह जी से। सर, आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। और सबसे बड़ी बात कि आप इतनी दूर से आप मेरे लिए चल के आए, इट इज सच एन ऑनर फॉर मी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इनवाइट किया। और दूसरा, मैं कहीं भी जाऊं उसकी शुरुआत हमेशा मैं हर हर महादेव से करता हूं, और मैं महादेव का बहुत बड़ा भगत हूं। भगत बोलो, उनका बेटा बोलो, जो जिनका दिन, मेरा दिन माँ और महादेव से स्टार्ट होता है। क्या बात है। और ये आज से नहीं है, जब मैंने आज से 2-2.5 साल पहले माँ को खोया था, आई लॉस्ट माई मदर, उसके बाद से मैंने मेरी लाइफ को दूसरी माँ, दूसरा बाप, सिर्फ महादेव को बनाया, और वही अभी करता रहता है। मुझे लगता है कि आपको जो आपके फेस पे जो एक नूर दिख रहा है और जो चमक दिख रही है, वो महादेव की, महाकाल की कृपा है। अब वो ये माँ का आशीर्वाद है कि महादेव का आशीर्वाद है, ये हमेशा कंफ्यूज रहेगा मेरे लिए क्योंकि दोनों ऊपर है मेरे लिए, दोनों का आशीर्वाद रहता है। डीके भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसके आप एक्सपर्ट हैं। जी, आप बिल्कुल। फिटनेस के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल। और बहुत ही आपके, मैंने सुना है कि कई आपके जो आपने जिनको ट्रेन किया वो भी आज बहुत बड़े हाँ, नाम बन गए हैं। बहुत सारे तो आपकी बहुत इस फील्ड में रिस्पेक्ट से देखा जाता है आपको। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस को बता दो कि वर्कआउट की टिप्स क्या है। और ये जो फिटनेस, जो इतनी, आप और मैं सेम एज के हैं, ठीक है जी, और आप मेरे से लगभग 15 साल छोटे लग रहे हो। बस यही मेरा टारगेट भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और ओवरऑल सबके लिए यही रहता है कि आप अपनी एज को स्टॉप कर लो, आप बूढ़े नहीं हो। मैंने मेरी एज को 30 पे स्टॉप किया था, और आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो मेरी एज 30 सोचते हैं जी। उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। वर्कआउट की अपन बात करते हैं। फर्स्ट में मैन के लिए वर्कआउट करें। ऐसा कोई फिक्स वर्कआउट नहीं बना जो आपको एक ही वर्कआउट से फिट रखा जा सकता है, बट मेरा सजेशन हमेशा जाता है कि जिम हर एक पर्सन नहीं जा सकता। जी। रीज़न मे बी फाइनेंशियली हो सकता है, टाइम का हो सकता है, फैमिली अलाउ नहीं करती, पोजीशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें।
बट एक दिन में 25 मिनट एवरी पर्सन निकाल सकता है। 25 मिनट का एक मैनुअल वर्कआउट होता है जो मैंने पोस्ट भी कर रखा है, कोई भी देख सकता है। वैसे मैं रफली बता दूं, हाई नीज, बर्फीज, जंपिंग जैक्स, स्टेपर, ये सारी चीज़ें 25 मिनट आप करो, आप हमेशा फिट। लगभग कितने कितने रेप्स इनके? इनको टाइम से करो जी। 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। अच्छा, ऐसे जंपिंग जैक्स में हम काउंट करेंगे, वो 20 पे कुछ होता ही नहीं। 50 चाहिए कम से कम। हाँ एग्जैक्टली, तो उसको सेकेंड से करो। जैसे 1 मिनट किया, फिर 10 सेकेंड रेस्ट किया, फिर 1 मिनट किया, ऐसे। ठीक है। इसको ऐसे करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, प्लस आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि लास्ट टाइम 1 मिनट था, अभी 1 मिनट 10 सेकेंड हो गया है। जैसे प्लैंक करते हैं, हाँ प्लैंक का लोग करते हैं 30 मिनट, वैसे 30 सेकेंड। अभी प्लैंक को ही सिर्फ करते हैं। अच्छा। आप किसी से भी पूछोगे, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने हाई नीज 36 सेकंड किया, वो ये बोलेगा मैंने 20 किया, 25 किया। तो अगर मैन में ये हो गया, अगर वुमेन्स में, गर्ल्स में बात करूं, सो मैनुअल वर्कआउट से अच्छा कुछ नहीं है। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए वो जा सकते हैं। उसमें जो फीमेल्स का एक छोटा सा मिथ बोल सकते हो, या जो लोगों ने फैला दिया है कि आप स्ट्रेंथ मत करो, आपके डोले बन जाएंगे, आपका बाइसेप बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल जितना आप स्ट्रेंथ अच्छा करोगे उतना आपका बॉडी टोन अच्छा होगा, फिट रहोगे, प्लस आपकी जो इम्यूनिटी वो अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। रीज़न उसके पीछे बता देता हूँ। फीमेल की बॉडी मेल जैसी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि जो मेल का टेस्टोस्टेरोन होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में 8 टाइम ज़्यादा होता है। सो हमें भगवान ने वैसा बनाने के लिए ऑप्शन दे रखा है। फीमेल केस में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। सो बेझिझक होकर फीमेल को अगर 1.5 घंटा वर्कआउट करे तो 20 मिनट कार्डियो कर ले, बहुत है। बाकी 10 मिनट रेस्ट और 1 घंटा बढ़िया स्ट्रेंथ मारे, अच्छा रिजल्ट। और बच्चों के लिए हमेशा मेरा सजेशन है, नहीं जिम नहीं जाओ, 18 साल तक के बच्चे स्पोर्ट्स करो, कोई भी बाहर की एक्टिविटी, जहाँ भागना पड़े, दौड़ना पड़े, जंप हो, ये सब चीज़ें करो। इन सब से जिम में आप बाउंड कर सकते हो, बिकॉज जिम में हमें पता है बाइसेप की ये 4x, आप बाउंड ओपन, शरीर को खुलने दो। और वन ऑफ द बेस्ट जो बच्चों के लिए रहता है वो स्विमिंग, जिससे आपका हाइट और बॉडी का जो स्ट्रक्चर ग्रो होगा, वो स्विमिंग से अच्छा कुछ नहीं। जिन भी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, उनकी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग। भाई जैसे आप हमें बता रहे हैं, आजकल ना ओबेसिटी तो जनरल हो गया है बच्चों में, आजकल टीनेजर्स में जंक फूड की वजह से। तो फैट रिडक्शन के लिए मतलब सबके लिए एक जनरल हम बात करें, अगर जैसे मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इससे, तो फैट रिडक्शन के लिए सिंपल शब्दों में आप क्या सजेशन दे दो? ऐसी एक ड्रिंक बता रहा हूँ जो दुनिया की सबसे सस्ती ड्रिंक है और इस दुनिया की सबसे किफ़ायती ड्रिंक, वो है जिंजर, लेमन और सिनेमन। थोड़ा एक जिंजर का स्लाइस लिया जी, उसको छील के, उसको बेसिकली कद्दूकस या ऐसे कूट के उसका रस निकाल लो। इतने से स्लाइस का रस निकलेगा 1 से 1.5 स्पून। ठीक है। उसमें 1 स्पून फिक्स लेमन रस मिला दो और उसमें पिंच भर सिनेमन, आधे गिलास गुनगुने पानी के अंदर ये डालो, मिक्स करो। या तो सुबह खाली पेट ले लो या रात को सोने से आधा घंटा पहले ले लो। वन ऑफ द बेस्ट फैट कटर ड्रिंक है पूरी दुनिया में, इससे अच्छा कुछ नहीं है। रीज़न ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एक बोलते हैं ना जिसको पावर, वो देने वाली चीज़ है। आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। आपकी बॉडी पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, ऑर्गन्स पे एक्स्ट्रा फैट है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो लगभग कितने टाइम में रिजल्ट आ जाता है? इसको आप 20 दिन लो, आप 15 दिन बाद आपको ऐसे हल्का फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यस मेरा वेट ऐसा लाइट नहीं, अपने आप को लाइट दिन में फील करता है। एक बार या तो सुबह या शाम को, कभी भी। और मतलब बच्चे भी ले सकते हैं इसको? नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ 10-12 साल से पहले बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं, मतलब टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे 13 साल, 14 साल, इससे ऊपर आप ले सकते हो। आप एक्सेस वेट में हो, आपकी एज, आपका हाइट, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 10 किलो 15 किलो अगर ज़्यादा है तो आप ले सकते हो। नॉर्मल है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हफ्ते में एक बार हर किसी बच्चे को दे दो, तो उसकी बॉडी पे कचरा या फास्ट फूड जो लेते हैं वो स्टोर नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया ये बताया। और मतलब आजकल इससे सस्ता 2 रुपए, आजकल कंपनीज वो फैट रिडक्शन की कैप्सूल्स बेच रही है 100 रुपए के, तो ये तो 2 रुपए का भी नहीं बनेगा, 2 रुपए का भी नहीं बनेगा और आपकी किचन से बनेगा। मैं मेरे हमेशा बोलता हूँ, आपकी किचन में आपका एकदम स्वस्थ शरीर है और जो बाहर है ना वो बीमारियां हैं।
अब आप चूज करो कि आप स्वस्थ शरीर को लेना चाहते हो या बीमारियों को, वो आपके हाथ में है। और अगर आप बच्चों को खुद ही अलाउ कर रहे हो ये सब करने को, तो आप खुद बीमार कर रहे हो बच्चों को। जी डीके भाई, हमें जैसे हम वर्कआउट पे बात कर रहे हैं, एक वीक में आपने बताया जैसे घर में आप एक्सरसाइज कर लें या जिम जा रहे हैं, जो भी कोई भी यहाँ स्पोर्ट्स कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी इन अ वीक कितना होना चाहिए देखो, जिस फिट रहने के लिए? सिर्फ नॉर्मल फिटनेस के लिए 4 डेज इन अ वीक, और आपके स्टाइल में रहने के और लिए? अगर एक कंपटीशन खेलना है, बॉडी बिल्डर है जिसको एक बॉडी बिल्डर, और 5 डे, 5 मतलब वो जो 7 दिन वर्कआउट करते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों का। एक नए बिगनर्स है, आप उनको, मैंने नोटिस किया, मेरा काम ये है, मेरा जिम है, हम आएंगे हफ्ते में 3 दिन बाइसेप लगाएंगे। हाँ, वो ये होता है कि एक लेकिन उनको ये नहीं पता, अगर लगातार बाइसेप मारेंगे तो उनका मसल डेड हो जाएगा। मसल डेड हो जाएगा, जिंदगी भर बाइसेप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बाइसेप नहीं बढ़ेगा। रीजन आपको, एक मजदूर जब कस्सी चलाता है 8 घंटे वो एवरेज कस्सी चलाता है दिन में, पूरी जिंदगी चलाता है, और वो बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है, ये बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसकी बैक क्यों नहीं बनती? वो बैक बनती है पहले 15-20 दिन, उसके बाद जब उसको हीलिंग नहीं मिलती, बेसिकली उसको डाइट नहीं मिलती, ना रेस्ट मिलता ना डाइट मिलती, तो वो मसल डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे करते हैं, वो गए जिम में, लगानी चेस्ट है तो भी 2 एक्सरसाइज बाइसेप की होगी, लगानी लेग्स है तो भी 2 चेस्ट के साथ, बैक के साथ, सबके साथ उनका बाइसेप ऐसा हो ना, सबको डोले चाहिए, बाइसेप तो लगाते ही लगाते, सबको डोले चाहिए। सनी देओल के भी फैन है तो उसके साथ साथ जॉन इब्राहिम के भी तो फैन है साथ में लोग, तो ये गलत है। आप वीक में एक बार बाइसेप लगा रहे हो, बहुत अच्छा, और बाइसेप बहुत छोटा मसल है, इसको आप एक बार ट्रेन कर रहे हो। मैं मेरे बहुत सारे एथलीट को 3 वीक में एक बार ट्रेन करवाता हूँ बाइसेप, और जबकि मुझे तो देखा मैं, और मेरा किसी भी 18 इंच से छोटा तो डोला ही नहीं है किसी बच्चे का। और मैं खुद भी मतलब जब जाता रहा जिम में जाता रहा, अभी तो थोड़े टाइम से डिसकंटिन्यू हो गया, तो जिम में जाके ना, मतलब मैं अपना ही बता रहा हूँ कि अगर 5 दिन भी गए तो 3 दिन तो बाइसेप करनी है। जाते हुए मुझे ये होता है कि वर्कआउट सारा कर लिया ना, एक बार जाते, 2 रैप, एक बार जाते 2 हुए सेट इसके मार लेते। ये आपका नहीं, मैं आपको बता दूं ना, ट्राइसेप देखो मार क्या लेते। होता है, ये माइंडसेट अपन ने बना रखा है, लेकिन आप इससे उल्टा करते हो। जो जो ये लोग करते हैं ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप उनका बाइसेप देख लेना, उनका बाइसेप कभी अच्छा साइज ले ही नहीं सकता। और किसी भी आप अच्छे एथलीट से, अच्छे कोच से बात करोगे, वो कहेगा जितना कम बाइसेप लगाओगे, जितना कम ट्रेन करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में बाइसेप इंक्लूड हो जाता है, मोस्ट ऑफ द, बहुत छोटा छोटा होता है बट हो जाता है। सो बाइसेप को आप, मैं तो कहता हूँ जो थोड़ा सा टाइम से वर्कआउट कर रहा है, जिसको 1-1.5 साल हो गया, वो 2 वीक में एक बार ट्रेन करो, और लेकिन उस दिन अच्छा ट्रेन करो। और जो लोग नॉर्मली है वो एक बार, इससे ज़्यादा ट्रेन नहीं करना। डीके भाई, जैसे आप बता रहे हो बाइसेप्स के बारे में, आपने बताया ट्रेनिंग के, अब यंग बच्चों पे बात आ गई है, तो यंग बच्चों का सबसे बड़ा एक 2-4 टर्म्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन मैं अपने घर में भी देख रहा हूँ, अपने मेरे भतीजे ने ज्वाइन किया जिम, तो एप्रीहेंशन होती है पेरेंट्स की कि भाई बच्चों को आजकल जो समाज में चल रहा है, सबसे पहले बच्चा जिम ज्वाइन करता है, कहता है पापा फलाना प्रोटीन पाउडर मुझे खरीदना है, या कोई रिश्तेदार आ रहा है यूएस से मंगा दो। मैं कई साल मंगाता रहा कि यहाँ आ रहा है, पर वो क्या है 2-4 दिन यूज़ होता है, उसके बाद यूज़ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब एक आपके भी ऐसे केसेस आ रहे होंगे कि मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि इसके इल इफेक्ट्स होंगे तो ना करें, और बच्चों को आसपास माहौल देखते हैं तो बच्चों को चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम के ट्रेनर्स भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको क्लियर बताऊं तो, अगर बच्चे सही हैं तो माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, और माँ बाप सही है तो बच्चे वो काम नहीं कर रहे। रीज़न, बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट में कुछ भी बोलते हैं, कोई अच्छा बुरा, जेन्युइनली बताऊं, सप्लीमेंट जो वर्ड है ना, इसका आप मीनिंग निकालो। सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? सप्लीमेंट क्या है? सपोर्ट इट इज सेकेंडरी थिंग, सेकेंडरी थिंग। पहली बात तो बच्चों ने इसको अपना सब कुछ मान लिया, करता धरता इसी से सब कुछ बनेगा। अगर इसी से बनता तो हमारे जैसे लोग 20-20 साल से जिम थोड़ी कर रहे होते, फिर यही कर लेते ना यार। सपोर्ट को सपोर्ट रखो, ये बुरी नहीं है,
बहुत सारे लोग सप्लीमेंट को अगर गलत कहते तो गलत नहीं। बेसिकली प्रोटीन कैसे बनता है? दूध से। दूध को फाड़ा, पनीर साइड किया, जो पानी बच गया उसको ड्राई फॉर्म से वे प्रोटीन बना दिया बेसिकली, जिसके अंदर एक्स्ट्रा फैट नहीं है ना। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। इसको लेके जब घर वाले ये बोल देते हैं डब्बे खा रहा है, तो वो गलत है। आप वो प्रोटीन है, आप बच्चे को, मैं कहता हूँ अगर कोई बच्चा नेचुरल प्रोटीन खा सकता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अब आपको नेचुरल में 6 मील लेनी है, एवरी मील में एवरेज 30 से 40 ग्राम प्रोटीन। अब वो चिकन वाले हैं, कुछ वेज वाले हैं, उतना एवरीडे पॉसिबल बहुत सारे लोगों से नहीं हो सकता। बहुत कम हो सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत नहीं होता। और मुझे लगता है अगर नेचुरल में चाहिए ना तो फिर पूरा दिन किचन साथ में चाहिए। फिर आप किचन के सर ऐसे लगता है साथ में या तो माँ रहनी चाहिए या बहन रहनी चाहिए, वाइफ रहनी चाहिए भी, हाँ, जो आपको हर 15 मिनट बाद सर्व कर सके। फिर आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि जिम करता हूँ मैं, तो वो नहीं। इसलिए सप्लीमेंट को सिर्फ सप्लीमेंट की जगह रखो। सप्लीमेंट को जिन बच्चों ने अपना माँ बाप मान रखा है वो भी गलत है, और जिन माँ बाप ने सप्लीमेंट को बुरा मान रखा है वो भी गलत। अब मैं यहीं रोकता हूँ डीके भाई। जैसे मैंने अपने आसपास जिम में देखा, जिम में जाते हैं तो बच्चों का बैग खुलता है ना ड्रेसिंग रूम में, उसमें 5-6 तरह के डब्बे हैं, क्रेटीन अलग है, प्री वर्कआउट अलग है, बहुत कुछ, मतलब क्या क्या ले रहे हैं। देख के लगता है पता नहीं यार 2 साल बाद ये क्या बन जाएंगे, और 2 साल बाद हम देख रहे होते हैं वो नॉर्मल वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं। आपको एग्जैक्टली 2 सप्लीमेंट जो एक अच्छे जिम करने वाले, पहली बात तो जो नॉर्मल फिटनेस के लिए जिम जाते हैं उनके लिए ज़रूरत भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए कंपलसरी पार्ट कहीं है ही नहीं। जहाँ कुछ बच्चे जो थोड़ा अच्छा बड़ा बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव भी है, प्लस थोड़ा सा सुंदर फिजिक, अच्छा लीन फिजिक, एब्स चाहिए, मस्कुलर भी हो, उनके लिए प्रोटीन कहते हैं। अगर 2 सप्लीमेंट बोलता हूँ तो पहला वे प्रोटीन या आइसोप्रोटीन प्रोटीन कोई भी हो, दूसरा क्रिएटिन। और क्रिएटिन का भी फिक्स फॉर्म बता रहा हूँ, 90 दिन से कभी उसको ज़्यादा नहीं चलाएं। 90 दिन के बाद 1 महीने का रेस्ट कर दें, नहीं लेना, 1 महीने बाद दोबारा स्टार्ट कर दो। इससे अच्छे सप्लीमेंट कुछ नहीं है। बाकी तो सिर्फ अगर कुछ बेचने के तरीके भी हो सकते हैं, मैं सबके लिए बोलता हूँ, अपन ना तो अपना किसी से बैर है ना प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ बेचने वाले भी हो सकते हैं, कुछ जिनको नॉलेज नहीं है वो सामने वाला जो बोलता है वो ले भी लेते हैं। नहीं, पर उसमें डुप्लीकेसी भी बहुत है, मतलब इंडिया में तो स्पेशली अब देख रहे हैं। मैं आपको तो कुछ भी ले लो, अब मेडिकल पे ऐसी कौन सी टैबलेट है जो डुप्लीकेट नहीं है? तो हम किसी एक चीज़ पे ना क्या चले जाते हैं। देखो सप्लीमेंट को लेके ना मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो बुरा ही सोचते हैं, और कुछ ने बुरा सोचवा दिया है इसको लेके कि गलत बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट की तरह रखो उसको। अगर रात को सोते टाइम 1 गिलास दूध पी रहे हो तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं हो सकती। लेकिन आप दूध पे ही जिंदा रह रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। घी अच्छा होता है, लेकिन 1 चम्मच 1 किलो घी अच्छा नहीं होता। अब मैं इसी पे आने वाला था, आपने लूप दे दिया। देसी घी के लिए आज मतलब 2-5 साल से बहुत चर्चा होने लगी। उससे पहले तो कंपनीज ने शायद हमारे दिमाग से खेला, तो हम लोग इंडियंस तो घी खाते थे। एक पूरी जनरेशन जो मिलेनियल्स कहते हैं, सन 90 से लेके 2010 तक बहुत नेगेटिव कर दिया गया डॉक्टर्स के तरफ यहाँ, कैसे कि भाई घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, हार्ट अटैक हो जाएगा। और अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से हर कोई घी की, जब से वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लोग बोलने लगे, बुलेट कॉफ़ी भी आ गई, घी। सर ये क्या है, देखो पैसा ना सब कुछ बुलवाता है, ये बात सबको पता है। घी आज से 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, 50 साल 20 साल सब वही था ना। जब घी बेचना नहीं था तो वो बंद भी हो गया, लोगों ने खाना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही लोग, मैं अपने को भी अपने इसी में आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कहीं ना कहीं 4 लोग हमें देखते हैं। मेरे को किसी ने दिए 20 लाख रुपए कि भाई तेरे को मेरा घी अच्छा बताना है, मेरा तो फायदा है ना यार 20 लाख रुपए। अब वो कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, इसमें हम जैसे लोग, और ये भारत है भाई। मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं लूँ तो आप ले लोगे, आप नहीं लो तो मैं ले लूँगा, मैं नहीं तो मेरा कोई और भाई ले लेगा। तो ऐसा मैं तो कभी इस चीज़ में जाता ही नहीं हूँ कि मैं देश को सुधारूंगा। जेन्युइनली स्पीक, मैं ये जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गलत नहीं करूँगा किसी के साथ। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे,
मैं मोस्ट ऑफ दी वो चीज़ें बताता हूँ जो आपकी किचन से आपको मिलती है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो, आप सुंदर दिख सकते हो, आप अपना एक अच्छा फिजिक मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए ना आपको जिम की ज़रूरत, ना आपको हाई-फाई डाइट की ज़रूरत, ना आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत। सप्लीमेंट लेना है, मैं खुद लेता हूँ। सप्लीमेंट लेना है, आप अफोर्ड करते हो लो, नहीं अफोर्ड करते मत लो, बस। आप जैसे अब आप जैसा फिट दिखना है तो आपका डेली रूटीन भी होगा। बिल्कुल। आप अपना डेली रूटीन के बारे में बताओ ताकि आपसे इंस्पिरेशन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी वाइफ से कभी भी जाके आप पूछो, वो ये बोलती है कि आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। मैंने आपको कभी आज तक डाइट करते नहीं देखा। डाइट क्या होता है मुझे जेन्युइनली, मेरी वाइफ को नहीं पता आज तक डाइट क्या होता है, और मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं, मैं कोच भी हूँ। और आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैंने लास्ट वर्कआउट जेन्युइनली जो वर्कआउट किया था उसको किए हुए 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, मैं 2 साल से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। 2 साल से सिर्फ जो मैंने आपको बताया 25 मिनट का कार्डियो, करते हैं। वो मैंने खुद ने अपने आप पे अप्लाई किया। मैं उससे अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो 25 मिनट वर्थ दे रहे हैं ना, तो उसमें खुश हूँ। बिकॉज लाइफ है, कहीं बाहर ये सब engagement और रहता भी है। होती है। सो मेरा एक ही चीज़ है, सुबह उठो, सुबह उठते ही सबसे पहले माँ के दर्शन और महादेव के दर्शन से मेरा दिन स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, गुनगुना पानी पी लेता हूँ। उसके बाद वाइफ के पास सारे ऑप्शन हैं। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स देना चाहे फ्रूट्स हैं, अगर चीला देना चाहे चीला है, पुलाव पोहा। देना चाहे, पोहे देना चाहे, वंस इन अ मून कभी पराठा भी चल जाएगा। मतलब पराठा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो, तला हुआ। नॉर्मल सिंपल पराठा भी चल जाएगा। दही, सिंपल खाना, बिल्कुल जो मोस्ट ऑफ घर का खाना है जो हमारे। हाँ, बस मेरे घर का एक ही रूल है, जो मैं मेरे जितने भी प्यार करने वाले हैं उनके साथ साथ जो भी यहाँ देख रहे हैं आपके थ्रू, मेरे थ्रू, उनको एडवाइस करता हूँ। बहुत सारे घरों में एक गलती होती है, वो क्या होती है सर, हम प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते अपनी बॉडी के लिए। रीज़न है उसके पास, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 चीज़ों पे डिपेंड है। लंच में ना हमारा सब्जी है ना, जो सोर्स है ना, उसको केवल प्रोटीन कर लो। जैसे आप मेरे घर की बात करूं या मेरी खुद की बात करूं, मैं कभी भी आपको बैंगन की सब्जी खाता नहीं दिखूंगा ज़िंदगी के लंच में कभी भी नहीं खाऊंगा, ना लंच ना डिनर। मैं आपको कभी तोरू, घिया, टिंडो ये कभी नहीं खाता दिखूंगा। मैं सब्जी हमेशा प्रोटीन की खाऊंगा। बहुत अच्छा सोर्स है ना, सब्जी खानी है, और वो सब वैसी सब्जियां बनने वाली है, बहुत सिंपल ही रहती है। दाल होगी, चना दाल, राजमा, मूंग दाल, स्प्राउट्स, काले चने हो गया, पनीर, ब्रोकली। मशरूम, नहीं केवल प्रोटीन। ब्रोकली इज ए फाइबर, अच्छा, जिनसे प्रोटीन, सोयाबीन, सोया चंक्स, ये बेसिकली दालें होगी, सीड्स होगी, ये जहाँ हमें प्रोटीन मतलब सब्जी खाओगे जब तो यही खाओगे, ये सब्जी मतलब जिसमें प्रोटीन होना जिसमें प्रोटीन है। उसके साथ मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं राइस खाता हूँ। तो रोटी और राइस का भी एक छोटा सा रहता है कि रोटी या राइस में से ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, तो राइस रहता है ऑफ कोर्स। रीज़न, राइस हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हमें दोबारा भूख लग सकती है, लेकिन हमारी फैट स्टोर नहीं होगा। ये तो आप मिथ बस्टर कर रहे हो। मतलब मैं तो यही सोच के आया हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है नहीं कि राइस के लिए तो सबसे पहले डाइटिशियन पे जाओ, सबसे पहले कहते हैं कि राइस बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, देखो, आप 100 ग्राम रोटी जो आटा है और 100 ग्राम राइस, इनमें आप कार्ब्स पढ़ना, किसी पे भरोसा मत करो, आप सब लोगों के लिए बताओ, किसी पे। प्रोटीन हमेशा गेहूं में ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन जो टोटल कैलोरीज रहेगी वो आपकी रोटी में बहुत ज़्यादा रहेगी, राइस में कम रहेगी। और राइस आपके बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा पेट दोबारा खाली हो जाता है। खाली होने के बाद हम फ्रूट भी ले सकते हैं, फाइबर भी ले सकते हैं, जो हमारे प्रोसेस को पेट भी भरेगी और हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज भी कम देगी। रोटी मैंने खा ली, स्टोर कर लिया, उसके बाद 6 घंटे भूख नहीं लग रही, 8 घंटे, तो वो अच्छा नहीं है। और इसीलिए आपको बता देता हूँ, इंडियंस में 80% पीपल जिनका बाइसेप तो 12-13 का है, लेकिन पेट शायद 45 का है, मोस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि हम हमारी बॉडी को स्टोर की आदत लगा देते हैं। हमारी बॉडी को स्टोर की आदत कैसे लगती है वो भी बता देता हूँ। हम सुबह उठते हैं, भगना है हमें ऑफिस, किसी को कहाँ जाना है, कुछ खाया नहीं खाया चल दिए, लंच में कोई बर्गर खा लिया, जोमेटो, स्विगी आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है, कहीं भी ऑर्डर कर लिया, कुछ भी खा लिया। लेकिन रात को जब हम बैठेंगे
तो माँ दूध चाहिए, मिठाई भी चाहिए, साथ में अच्छी सब्जियां, दाल, दूध सब घी में चाहिए। उसके खाने के बाद सीधे हम सो जाते हैं। यही मोस्ट ऑफ द सबका पीपल्स का routine यही यही है। अब आप सोचो कि आपने पूरे दिन अपने शरीर को भूखा रखा है, पूरा दिन, और आपके पेट को आपने ऐसा बना दिया है, वो आपको मन में दे रहा है गाली कि ये इंसान मेरे को पूरा दिन भूखा रखता है, रात को दे देता है। अब उसको आदत हो गई है कि रात को जो देगा, मुझे भूख है 50 रुपए की, 50 रुपए तो खाऊंगा, 50 अगले सुबह के ब्रेकफास्ट लंच का भी इकट्ठा store कर करके लूंगा। रखूंगा, स्टोर करूंगा। स्टोर आपका फैट बढ़ाता है, आपका सिर्फ स्टोर यहाँ हो रहा है, आपका पेट बढ़ता जाता है। बाकी आप ऐसे ऊपर से तो आप इतने से होते हो, यहाँ से आप डमरू निकाल के बैठे हो। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, देखो इससे struggle कर रहा हूँ। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, 80% नहीं 90% आप पीपल्स जो रिलेट कर सकते हैं, 100% ये ही उनका लाइफ साइकिल है, ऐसे ही चलते हैं। और इसको आप छोड़ के देख दो, 100% बिना जिम के बोल रहा हूँ, मेरा खुद का जिम है, नुकसान करने वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको चेंज करके देख लो। रोटी की जगह सिर्फ राइस करके देख लो, और रात का जो डिनर है, चाहे कितना भी हैवी खा रहे हो, उसको आप लंच कर लो। और जो लंच की जगह आप खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे आप मोस्ट ऑफ द, और लंच को डिनर में सिर्फ आप सूप ले लो, सूप कोई भी वो ले लो, आप फिट रहोगे बिना जिम के, बता रहा हूँ। और ये मतलब ये है कि लाइफस्टाइल ही ऐसा करना पड़ेगा। Lifestyle। मतलब 1-2 दिन 4 दिन करके कुछ होना नहीं। वो तो सिर्फ किसी लड़की को पटाने के लिए किया जा सकता है। जेन्युइनली बता रहा हूँ। बाकी आप अपने आप को फिट रखना है तो ये तो बहुत, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत। और इनकी आप आदत डालोगे ना, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे आप ये वाली डाइट से, और ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, आजकल स्किन कोलेजन ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है हेयर हेल्थ के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आसपास, मतलब जैसे आपके हेयर दिख रहे हैं, तो हेयर हेल्थ तो बहुत ही डिटोरिएट हो गई है। पॉल्यूशन भी है, और पेस्टिसाइड वाला खाना भी खा रहे हैं, और स्ट्रेस भी है। बिल्कुल है। तो हेयर हेल्थ के लिए और स्किन हेल्थ के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? पहले तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो था स्किन के लिए। बेसिकली ना, स्किन को आप जैसे, उससे आप स्किन को, जिसको D10 पैक बोल देते हैं, जिसके 2-5 हज़ार रुपये लगते हैं, वो मैंने एक ऐसा उसमें एक लाइन भी बोला था कि 20 रुपये और 20 मिनट आपके फेस को वो दे सकता है जो आपको 20,000 में नहीं मिलेगा। तो 20 वो क्या है, आज बता देना। हाँ, 20 रुपये 20 मिनट और 20,000 में नहीं मिलेगा। आप अपनी स्किन को कोई भी, इसके साथ अच्छी चीज़ क्या है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कितना भी काला गोरा, पिंपल्स वाला, एक्ने, छाइयाँ, जिसको जो भी फेस से रिलेटेड कुछ Men, भी issue है, women, बच्चे, कोई भी, मतलब मतलब teenager। इसके लिए कोई एज नहीं है, कोई ऐसा फेस का ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप वो नुकसान कर सकता है। बीटरूट, ऑल्दो आप सभी से, आप देखना, आप इंस्टाग्राम पे जाओ और उस पर लिखो बीटरूट फेस, उसमें सिर्फ आपको मैं दिखूंगा। और ये जो रील है, इसका मेरी पे तो शायद 5-10 मिलियन है रीच, बट इसकी एक पर्सन है जिसके शायद 400 मिलियन है। इसी को कॉपी करके मेरा ही वीडियो चल रहा है उसमें, ऑल्दो मुझे क्रेडिट दिया और उसके लिए थैंक यू सो मच। एक का है 250 मिलियन, एक का है 150 मिलियन, एक का है 100, टोटल ऑल्दो 2000 मिलियन व्यूज है मेरे उन वर्ड्स पे। इतना 2000 मिलियन, 2000 मिलियन तो बहुत ज्यादा आप केवल सिर्फ ये लिख के देख लो, चाहे बीटरूट फेस लिख दो आप, आपको दिख जाएगा। ऑलमोस्ट 400 रील बनी हुई है, मेरा फेस यूज किया है, कुछ नहीं किए, नहीं भी किया तो भी मैं उनको कहता हूँ गॉड ब्लेस यू। मैं आपको एक चीज अच्छी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा दिक्कत होता है ना कि मेरी रेमेडी इसने कैसे यूज कर लिया। मैं कहता हूँ मेरी रेमेडी कोई भी यूज कर सकता है, मुझे ना तो उसका क्रेडिट चाहिए और ना मेरा फेस भी नहीं रहेगा तब भी चलेगा। रीजन मैं जो बता रहा हूँ ना, मैसेज तो जा रहा है, उसका पर्पज है किसी को एक अच्छा सा मैसेज देना, या स्वस्थ रखना, या स्किन साफ करना हेयर के लिए, वो उसके पास वही जाएगा। क्योंकि मेरी रेमेडीज किसी और के थ्रू नहीं बनाई हुई, मैंने पढ़ के बनाई हुई है, वो चेंज नहीं कर सकता। तो अब जल्दी से हमारी ऑडियंस को बता दो So, फेस क्या है। अगर 20 मिनट 20 रुपए और 20,000 रुपए बचाने हैं, एक बीटरूट लिया, एक बीटरूट को आप चॉप करो, उसको या तो ग्राइंड से आप उसका जूस निकालो, नहीं तो आप उसको कूट के कद्दूकस करके भी उसका रस निकालो बेसिक भाषा में। उसके अंदर आप 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाओ, थोड़ा सा मिलाया, उसके बाद बेसिकली वो स्क्रब हो जाएगा। आप उसको फेस पे लगाओ और स्क्रब कर दो। स्क्रब करने बाद उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। उसके 2 मिनट बाद वापस थोड़ा सा बीटरूट का रस लो,
उसमें 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच आटा मिक्स करो, ये लेप बन जाएगा। इस लेप को लगा दो, 15 मिनट ये लेप छोड़ देना। 15 मिनट के बाद गारंटी कर रहा हूँ, आप 20,000 का फेशियल करवा के लाओ और मैं आपके बराबर में सेम यही करता हूँ, और आप देख के बता देना कि किसके ज़्यादा ग्लो है। बहुत ही बढ़िया। आपने एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी अपने, आजकल तो बहुत देखा है मेन में भी हो गया है कि लोग फेशियल वगैरह बहुत कराने लगे हैं सर, और होना जबकि चाहिए। केमिकल्स यूज कर रहे हैं। मैं तो केमिकल के सख्त खिलाफ हूँ। ये तो नेचुरल बिल्कुल आपने बताया। और इसकी अच्छी चीज़ क्या है, आप कितनी बार भी करो, पैसा भी बच रहा है। आपने 20 रुपए बता दिया, 20 लगेंगे नहीं। एग्जैक्ट, मतलब देखो, फ्रूट हर जगह अलग है, सब्जी हर जगह अलग है, सब चीज़ों के प्राइस अलग है। दिक्कत ये भी है, अगर मैं गलती से 5 बोल दूँ वो 6 हो जाए तो यार मुझसे माफ़ कर देना, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। देखो, मेरा पर्पस हमेशा से एक ही रहा है, मेरी एजुकेशन या जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैं पढ़ता हूँ, वो अगर अमीर आदमी ना अपने आप को हाइजीन रख सकता है, इस दुनिया का सबसे टास्क और महंगा काम है हाइजीन रखना अपने आप को। आप खुद अपने आप को हाइजीन रखते हो ना, आप अपने कोस्ट जोड़ के देखना, उस कोस्ट में 3 एक गरीब परिवार पल सकते हैं। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। एक अच्छा हाई फाई भी नहीं, मैं कहीं सेलिब्रिटी स्टेज पे भी नहीं जा रहा, एक अच्छा इंसान अपने आप को हाइजीन रखने में जितना पैसा खर्च करता है ना, उतने में 3 गरीब परिवार पल सकते हैं। सो मैं केवल उस गरीब परिवार के लिए, या जो लोग ये अफोर्ड नहीं करते, सर हर कोई कंडीशनर शैम्पू नहीं यूज़ कर सकता। बॉडी जेन्युइनली बॉडी वॉश क्या होता है, मैं 40% लोगों को नहीं पता होगा। बताइए। 40% लोगों को, सर जिनके घर पे साबुन आज भी कपड़े धोने वाली से नहाया जाता है, उसको क्या पता बॉडी वॉश क्या होता है। और उसको आप कहो कि यार ये 400 रुपये का बॉडी वॉश यूज़ कर लेगा, 400 रुपये में वो आटा लाएगा ना सर अपने घर में। तो मेरा पर्पज़ है उन सब लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना, हाइजीन रखना, और वो कम से कम ये छोटी बीमारियों से, जैसे स्किन डिजीज, बहुत छोटी बीमारी होती है, लेकिन ये बढ़ने में बहुत बड़ी हो जाती नहीं, है। अनहाइजीन की वजह से काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं सर हर जगह। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक SBI बैंक में ब्रांच मैनेजर है, मेरे फ्रेंड है, उनको आया था कि उनका स्टाफ है, 4th क्लास है, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही, द रीज़न वो मोटी है। अब आजकल के हर बच्चे को अपना पार्टनर स्मार्ट भी चाहिए, सुंदर चाहिए, स्टाइलिश चाहिए, और जितने लोग ओवरवेट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मैं गारंटी करता हूँ वो अपने आप को शीशे में देखना पसंद नहीं करते। या आप किसी से भी पूछो, बोलेगा नहीं कोई, लेकिन इंटरनली उसका ये है कि वो, और मैं उनको ये कहता हूँ केवल 25 मिनट का वर्कआउट आपको 3 महीने में ना अपने आप को शीशे के सामने खड़ा रखवा देगा। लेकिन वो 25 मिनट तो निकालने देने पड़ेंगे। वो उसके लिए कोई भगवान भी उतर के आशीर्वाद दे दे, या फिर सुबह उठते भगवान का नाम लिया करो कि एक दिन हम फिट हो जाएं। डीके भाई, आपने जैसे हमें बताया स्किन के लिए बीटरूट फेस, तो ये तो मुझे लग रहा है कि हम भी इसको, हाँ, अपने हेयर के लिए भी पूछा है, हेयर के लिए, उसको भी लिए भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा बताता हूँ, 2 चीज़ें बताता हूँ, एक मेल फीमेल दोनों के टॉप हेयर्स के लिए, और मेल के लिए स्पेशली बियर्ड्स के लिए। ये बच्चों के बहुत काम आने वाला है। जितने भी बच्चे जिनको दाढ़ी पसंद है, आजकल वैसे भी बियर्ड लुक चलता है, मैं खुद भी पर्सनली बियर्ड लुक रखता हूँ हमेशा। बियर्ड जिनके कंप्लीट बियर्ड नहीं है, या जिनके पैची बियर्ड है, प्लस जिनके कम एज में वाइट बाल आ गए बियर्ड्स में, केवल बियर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज बियर्ड के बाल और सिर के बालों में बहुत डिफरेंस रहता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत मजबूत भी होते हैं। आंवला, एक आंवला लो, इसको पीस लो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसको कूट लो, पीस लो, गुठली निकाल के, जैसे मैं, इसका रस निकालना है बेसिकली। उस रस को लो, नॉर्मली आप कॉटन ले लो कोई भी, उसको टैप टैप करो आराम से, जहाँ जहाँ आपके पैचेज है, या आपके पूरा दाढ़ी कंप्लीट नहीं है, या आपके वाइट बाल है, उसको लगाओ, 5 मिनट छोड़ दो। बट उसके बाद बस कोई शैम्पू या कंडीशनर से वॉश नहीं करना, किसी से भी नॉर्मल पानी से वॉश करना। ये आप 3 महीने का टाइम है, बिकॉज देसी चीजें आप टाइम लेती है, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए एक्चुअली जड़ से काम करती है। जड़ से काम। 3 महीने बाद मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। खर्चा मेरी कोई भी डाइट में आप शायद 20 रुपए से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे जेन्युइनली। और हेयर के लिए, और हेयर्स के लिए बात करूं, एक तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कलौंजी, एक मेथी दाना, और एक आंवला पाउडर।
इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लो, इनको कूट पीस के ग्राइंड करके पाउडर बना लो। रोज रात को सोते टाइम आप 1 गिलास गुनगुने पानी में लेके सो जाओ। अच्छा। देखो, बालों को जनता क्या करती है, या मेरे भाई बंधु, आपके भाई बंधु, सबका थॉट क्या है, अच्छे कंडीशनर ले आए बाल ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ काजोल मैम ऐड कर रही होगी तो दूसरी तरफ शाहरुख खान ऐड कर रहे होंगे, उनके अच्छे हैं तो मतलब इनके अच्छे। ऐसा नहीं होगा। अगर बाल अंदर से मजबूत नहीं है, आप ऊपर से कितना भी उस पर पॉलिश कर लो, वो कभी स्वस्थ नहीं रह ये सकता। जो आप पाउडर बता रहे हैं, इसको लेने से क्या बॉल्डनेस में भी फर्क पड़ेगा? बोल्डनेस प्लस आपके बालों की, जिसको आप मजबूती बोल सकते हो, वो अच्छी हो जाएगी, डेंसिटी अच्छी हो जाएगी, प्लस शाइन अच्छी रहेगी। देखो, आपने आज तक हर एक, जो भी 70 साल से बड़े आदमी होंगे उनसे सुना होगा आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है जी। आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा था। तो इसको खाते क्यों नहीं फिर? हाँ, विटामिन सी की सोर्स है, विटामिन सी पूरा है, तो फिर खाते क्यों नहीं? जब सुना है तो इसको बस खाना क्या है, आजकल दुनिया को चाहिए हर चीज़, ऐसे वो बोलते हैं ना, तली तलाई पकी पकाई, हाथ में सरसों, तो वो वाली है। तो वो दे रहा हूँ अब तो मैं, लोग मांगते हैं वो दे रहा हूँ। और आप चाहे कितने कंडीशनर, मैं कहता हूँ आप बराबर में 50,000 का सामान लाओ, मैं आपको 20 रुपये में बताता हूँ, और कंपेयर कर लो। लेकिन महीने 3 लगा हुआ, 90 डेज, क्योंकि बिकॉज हमारी ओवरऑल बॉडी पे वर्क कर रहा है। और इसके साथ अच्छा खान पीन तो देखो जरूरी है ही, वो सबको पता है। आप ये बताएं, मैं त्रिफला पाउडर यूज़ करता हूँ, बिल्कुल। पहले भी कर रहा था मेटाबॉलिज्म के लिए, अभी मैं 2 महीने 3 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी हेयर हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे भी। त्रिफला पाउडर होता क्या, चलो ये बताओ। त्रिफला ये हो गया आंवला, हरड़, और एक और चीज़ है इसमें, तीसरा मैं भूल रहा हूँ नाम। देखो, आपको नहीं, मैं मतलब त्रिफला वर्ड लोगों ने रट लिया, पर उसमें होता क्या यार, ये कैसे बनता? मैं तो त्रिफला पाउडर इतना सा आता है, उसका काम केवल आपके बालों का नहीं है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ। उसका काम आपकी बॉडी में से फैट निकालने का भी है, आपकी बॉडी को अच्छा रखने का भी, बिकॉज फैट निकलेगा तो टोन रहेगा, आपके बालों के लिए भी अच्छा रहेगा। त्रिफला पाउडर में आंवला, बरेड़ा या बरड़ जिसको बोलते हो, और अरहर, इनका कॉम्बिनेशन भी कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। अगर आंवला उसमें 3 किलो डलेगा तो उसमें जो बरेड़ा होता है वो 2 किलो रहेगा, और अरहर होता है 1 किलो, यानी 3 to 1। हाँ 3 to 1, एक मात्रा अरहर की 1 रहेगी, बरेड़ा की 2 और उसकी 3, यानी 300 ग्राम वो लिया, 200 ग्राम ये लिया, 600 ग्राम एक पाउडर बन, जिसका 1 चम्मच। अब आप जो पाउच लाते हो ना, ये जो पैकेट लाते होगे, वो मेरे हिसाब से 60-70-100 रुपये का आता होगा। नहीं, मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, एक बड़े फेमस हैं चंडीगढ़ में, डॉक्टर, आयुर्वेदा डॉक्टर, आप रील्स पे देखते होंगे, कोई भी होंगे, गोयल सर। मैं किसी का अच्छा बुरा नहीं है, कोई बुरा मत मानना, सुभाष गोयल जी, और मैं उनका 2-3 बार मंगा चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा पाउडर। देखो, त्रिफला का जो, जिसको आप बोलते हो ना कि त्रिफला की साइंटिफिक कैलकुलेशन जो क्या कैसी बनती है, वो ये बनती है जो मैंने आपको बताई। अब आप सोचो, आप कोई भी चीज़ 100 ग्राम मंगा रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हो आप अभी? एक एग्जांपल पे मेरे हिसाब से 200 रुपये के करीब की है, कंफर्म नहीं है, बट ज़्यादा है, 200 से 250-300 से। अच्छा वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 200 रुपये में 1 किलो तैयार हो रहा है। अब 100 ग्राम 20 रुपये का हो रहा है। मेरी ये मिल जाएगा तीनों चीज़ें सर, हर परचून की दुकान पे मिलता है, हर परचून की, मतलब जहाँ से आपके घर में, आप डी मार्ट जा रहे हो, रिलायंस जा रहे हो, सब जगह मिल रहा है। और बताओ, अब सोचो, मैंने आपको 20 रुपये बताया, जिसके आप शायद 200-300 रुपये, यानी आप उसके 10 गुना पैसे दे रहे हो, मैं आपको 20 रुपये में बता रहा हूँ। तो आप ना अपना एक चैनल स्टार्ट कर दो कि अंडर 20 टू बी फिट एंड हेल्दी इन अंडर 20 रुपीज। बस मैं अभी अंडर 30 हूँ ना, 20 पहुँच गया उस दिन जरूर कर दूंगा। सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये मेरा मतलब, ये मेरा इमोशनल है, मेरा मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि मैं ज़िंदगी में ये चाहता था एक टाइम पे, शायद उस टाइम पे इतने कैपेबल नहीं थे, या सक्षम बोल सकते हो आप नहीं थे, अभी हैं, तो मैं वो कर रहा हूँ। मैंने मेरी माताजी को खोया 26 अक्टूबर रात को, उससे 10 दिन उसमें रहा, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने काम स्टार्ट किया था जी। जिस दिन मैंने पहले दिन जब चालू किया था, उस दिन मैंने लिखा था मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मैं डाइट और वर्कआउट फ्री में दूंगा। इंडिया में मेरे अलावा कोई नहीं देता था, लेकिन
कुछ चीज़ें क्या होगी इंडिया में ना, फ्री की वैल्यू नहीं है बस। ये तो है ही मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जी। और मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरी पेज पे देख सकते हो, मैं वही डाइट फ्री में देता था तो वो लोग नहीं करते थे। आज मैं अगर उसके 2,000 रुपये ले लेता हूँ ना, तो वो 3 बार फॉलो करता है। और ये सच बता रहा हूँ मैं मेरे ही चैनल पे, और उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को मैं, क्योंकि वो चैट मेरे पास रहती है, मैंने उनको फ्री दिया ना, उन्होंने उसको नहीं लिया ना, उसको फॉलो किया। अब उन्होंने मुझे 2,000 रुपये भेजे एग्जाम्पल, मैंने वही डाइट उनको दोबारा दिया और उसको फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं और सर result रिजल्ट आ आ रहा है। तो मैंने तो फ्री दिया ये था। तो माइंडसेट है। ऑल्दो अब मैं बहुत कम, देखो पर्सनल चीज, पर्सनल डाइट और किसी का करना है मैं उसकी चार्ज लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं रील्स के थ्रू ही बताना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे पेज का पर्पस जेन्युइनली मेल के लिए मैं बहुत कम हूँ, बिकॉज मेरी सब कुछ, मेरी दुनिया मेरी माँ थी, आज भी वही है। माँ को खोने को 2-3 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी दिन उनसे ही स्टार्ट होता है, उन्हीं पे ख़त्म होता है। तो वो कहते हैं ना कि माँ से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, लेकिन ये एहसास आपको जब माँ होती है ना तब नहीं होता, जाने के बाद ही होता है। एग्जैक्टली। और ये एक, जो भी भाई मेरे दोस्त देख रहे होंगे ना, उनको एक मैसेज है कि बहुत सारे लोग, मैं ये फ़ोन अभी मेरे पास में रख के, आप कहीं भी मुझे देखोगे, चाहे मैं कितने भी बड़े इंटरव्यू में, मेरे फ़ोन पास में, अब वो दर्जा मैंने मेरी बहन को दिया हुआ है। अब मेरा नंबर भी, दीदी का नंबर माँ के नाम से, मैं कहीं भी बैठा हूँ दुनिया के किसी भी इंपॉर्टेंट में, अगर उनका फ़ोन आएगा तो मैं उठाऊंगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी मीटिंग है, चाहे उसमें लॉस है फ़ायदा है, बिकॉज एक बार गलती कर चुका हूँ। एक्चुअली सर रीज़न गलती मैं ये मानता हूँ कि दैट टाइम मैं जॉब वॉब करता था, तो मैं उनको वो टाइम नहीं दे पाया जो उनको लास्ट टाइम पे चाहिए था, बिकॉज वो ट्यूमर से गए थे। तो उनको जो चाहिए था, मेरे खुद की कमी है कि मैं उनको वो नहीं दे पाया, तो शायद उनको नहीं दे पाया ना, तो अब चाहता हूँ कि यार मेरी कोई और माँ बहन कभी ज़िंदगी में बीमारी से नहीं जाए। ऊपर वाले ने जितने दिन लिखे हैं वो ठीक है। मुझे लगता है कि मतलब एक औरत अपना टाइम घर में ज़्यादा बिता पाती है, एक आदमी को एक रोल बना हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि बॉडी शेप वैसी सर बनी मैं है। ना यहाँ बैठा बैठा मैं आपके घर की सिचुएशन बताता हूँ। आप आज भाभी से जाओ, शायद ये तो लेट टेलीकास्ट होगा, आप भाभी से जाना, आप केवल ये पूछना उनसे कि उन्होंने कितनी चीज़ें जो जेन्युइनली वो करना चाहते थे, खाना चाहते थे, पहनना चाहते थे, और केवल आपकी और बच्चों की वजह से नहीं की, मैं गारंटी कर रहा हूँ उनकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। रीज़न है, एक माँ खुद भूखा रह सकती है, अपना बेटे को भूखा नहीं रह सकती। एक वाइफ हो सकता है 10 चीज़ों को मार के भी वो अपने पति को एक शर्ट दे के खुश हो जाए। सो ये एक मैसेज है कि शायद आप जो सुख दुनिया के पता नहीं कौन से कोनों में ढूंढते हो ना, वो आपके घर में है। एक बार करके देखो, मज़ा आ जाएगा। एक बार आप अपनी माँ की गोद में सो के देखो, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है सर। ये तो है। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़े से वो है, और टाइम ऐसा हो गया जी। मैं उनको कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे शायद मैं भी ऐसा ही था, बट इसका रियलाइज जब होगा ना तो जब लेट हो जागो जाएगा तभी सवेरा, पर कई बार ऐसा होता है कि समय निकल गया। सर, लेट हो जाएगा। मैं मेरा जैसा, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, किसी और को ब्लेम ही नहीं कर रहा, और खुद को इसका दोषी मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये रीस में बोल रहा हूँ। आप मेरे घर जाओ, मेरे ऑफिस जाओ, ओपन, सबके लिए ओपन है, वहाँ पे 2 ही फोटो दिखती है मेरी, खुद की दिखे ना दिखे, माँ और महादेव। ये 2 जो वर्ड है मेरी ज़िंदगी के बेस है, इन्हीं पे मैं चलता हूँ। और इसका एहसास मुझे भी नहीं हुआ, तो मेरे जैसे भाई जिनको नहीं है, या कोई दोस्त हस्बैंड नहीं है, वो प्लीज़ करो, तो शायद जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो कभी ज़िंदगी में करे नहीं। ये एक मेरी एडवाइस है, क्योंकि उसको सही करने के लिए मैंने ये चैनल, इस चैनल का पर्पज़ ये है कि जितने भी माताएं बहनों, मैं जिनको फिट रख सकता हूँ उनको फिट रखूँगा। ऑल्दो सर आई विल प्रॉमिस कि हो सकता है अगले 4-5 साल में मैं हर एक स्टेट में ऐसे सेंटर बना दूंगा जहाँ मैं ट्रेन कर पाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो मेरा, आपकी बहुत अच्छी सोच है। मेरी एक सोच है, सिर्फ फीमेल्स के लिए मेरा ऐसा है। बाकी मैं मेडल्स दिलाता हूँ, बच्चों को तैयार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मैं काम, बिकॉज मैं मेरा घर चलाता हूँ, वो मेरा काम है, लाइफ थोड़ी रुक सकती है। ये पार्ट मेरा एक, जिसको पश्चाताप बोल सकते हो अपना, या प्यार बोल सकते हो अपनी माँ के लिए, वो है। तो मेरी ज़िंदगी में आज भी मेरी ज़िंदगी वो 26 अक्टूबर की रात को अटकी हुई है, और आज भी मेरी ज़िंदगी में वहीं से सब कुछ होता है।
डीके भाई, आपने बताया बहुत ही इमोशनल बातें होती हैं और बड़े आपको सर मैं बंदा आज महाकाल ने शायद आपको इतनी शक्ति दी है कि आप फिर भी हाँ मतलब मैं मतलब बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा, हाँ मेरे लिए आप जैसे मैंने आपको बताया भी है, बोल दो मेरी कभी कोई ट्रोलिंग भी नहीं हुई है, मेरे लिए किसी ने बुरा बोला ही नहीं आज नहीं, मैं इतने कमेंट्स पढ़ रहा था, हर कोई आपको इतना प्यार दे रहा है, मतलब हाँ कोई मतलब भी कमेंट सेलिब्रिटी भी नहीं होता है है, कोई नेगेटिव बात ही नहीं करी किसी ने। सर, क्योंकि हमने जिंदगी में ना कुछ नेगेटिव किया, मैंने कभी किसी को गाली गलौज नहीं की है सर, मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला है, किसी को मैं किसी के बारे में बात ही नहीं करता हूँ जेन्युइनली। तो आप मेरे टॉपिक पे देखो, मैं किसी की अच्छाई बुराई कुछ नहीं, कभी नहीं। और मेरे रूल, मैं कोई किसी के रूल से नहीं चलता हूँ, मेरी ज़िंदगी के रूल मैं खुद बनाता हूँ। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, चाहे वो कोई भी है, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद फीमेल्स के कपड़ों से बहुत ऑब्जेक्शन रहता है कि छोटे कपड़े, मेरा उल्टा थॉट है सर, मैं कहता हूँ कपड़े छोटे नहीं हो सकते, सोच छोटी। अगर आपके साथ आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन चल रही है और अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, उनकी गलती नहीं है। वो फीमेल है, भगवान ने उनको बना के भेजा है। अगर एक लड़की स्पोर्ट्स ब्रा में या शॉर्ट्स में वर्कआउट कर रही है तो उसका कैरेक्टर खराब है। एक लड़का शेंडो में शॉर्ट्स में वर्कआउट कर रहा है तो वो कूल है। टॉपलेस भी कर लेते हैं लड़के आजकल जिम में, देखा मगर वो कूल है। एक तरफ चल रहा है कि फीमेल और मेल दोनों इक्वल है, एक तरफ ये चलता है, कोई कहता है कपड़ा। भाई साहब, अगर स्विमिंग करने में कोई सूट साड़ी पहन के जाएगा तो कर लेगा क्या? उसके लिए तो चाहिए, सबका अपना कॉस्ट्यूम चाहिए। आज अगर पुलिस वाला वॉचमैन के कपड़े पहन के खड़ा होगा तो उसको लोग पुलिस वाला कहेंगे क्या? स्पोर्ट्समैन तो स्पोर्ट्समैन रहेगा ना जी। जिम में कोई लड़की वर्क, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो उसका कैरेक्टर खराब। ये एक मोस्ट ऑफ द, भाई साहब मैं तो कहता हूँ आप अपनी सोच बदलो, आपकी सोच खराब है, उनका कैरेक्टर खराब नहीं है। आप अपनी सोच सुधार लो, वो और आप साथ वर्कआउट करोगे ना तो भी कोई गलत नहीं। मेरी जिम में मैंने हजारों लड़कियों को ट्रेन किया है। आप हर एक लड़की से पर्सनली बात करके पूछो और मेरे बारे में ओपिनियन लो, वो ये कहेंगे, पहली बात उनके मुंह से पहला वर्ड जो मेरे लिए बोलते हैं वो गुरुजी बोलते हैं, दूसरा भैया बोलते हैं। ये दो ही वर्ड मोस्टली पीपल्स बोलते हैं और मैं बोलता हूँ कि ये दो वर्ड मेरे पे शूट करते हैं। तो आप ये वर्ड सुनने वाले बनो तो सही। अगर किसी ट्रेनर को कोई लड़की भैया बोल दे तो उसको बुरा लग जाता है। ये बहुत, मतलब तुम्हारी सोच ही वहीं से पता चलती है ना यार, तुम्हारी सोच वैसी है ना। मैं अपने जिम्स में देखता हूँ कि मतलब कम पढ़ाई करके बॉडी बना के लोग बच्चे लग गए, फिजिकल ट्रेनर लग गए। अब उनका क्या है कि ज़्यादातर गांव या रूरल बैकग्राउंड से आए, अर्बन एरियाज़ में टॉप क्लास जिम्स में लग गए। उनको बड़ा ये होता है कि भाई बढ़िया मुझे ट्रेनिंग मिल जाए, वो पूरा दिन उसी के साथ लगे हुए हैं। वो क्या दिमाग फोकस ही उस पर है, और वो उसकी क्लाइंट जा रही है तो पीछे अपने दोस्तों से आज मैंने ये कराया वो कराया, मुझे ये कह रही थी। तो मैंने अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले बात किसी से सुनी, तो बात कर रहे थे ट्रेनर, अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई तुम्हारी वो कस्टमर है। बिल्कुल सही बात है, भगवान तुम्हें 15,000-20,000 रुपए महीना दे रही है, भगवान मतलब, और तुम उनके लिए नेगेटिव बात, मतलब इतनी ओछी बात कर रहे हो, कई बार रहा नहीं जाता चीज। अब देखो, आपने ये देखा तो सोच किसकी छोटी थी, उनकी या जो बात कर रहे। तो पहली बात तो ये है ना कि आप क्या सोचते हो। आप यहाँ से निकलो सड़क पे, आप ये बात 10 लोगों को बोलो, मैं गारंटी करता हूँ 10 लोग एक मत नहीं जाएंगे। उनको पता क्या लगेगा, सोच वो भी यही रखेंगे, सही है, लेकिन उनको पता क्या लगेगा, यार राज का कोई फायदा होगा। पहला पॉइंट, अगर मैं कोई अच्छी चीज बोलूंगा ना कि 10 लोग अपन चल के ये करते हैं, पहला पॉइंट जाता है इसका क्या फायदा है। मेरे को आप, मैं बताऊं, मैंने आप ये कुछ महीनों पहले शुरुआत करी पॉडकास्ट चैनल की। मेरा अपना बिजनेस है, सब सेटल्ड है, फैमिली सेटल्ड है, हर चीज़ है। जब अपनी बात हुई ना, मैं जेन्युइनली, ऑल्दो मैं खुद एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग, तो जब आपने बताया तो हमारी एज साथ होने के साथ साथ मोस्ट चीज़ें हमारी मिलती भी, मैंने तो नोटिस किया। मुझे ये लगा कि मुझे एक अच्छी, इतना कंटेंट बच्चे गलत देख रहे थे और गाली गलोच,
मैंने करा, मुझे ये लगा कि भाई मैं ये स्टार्ट करता हूँ और चेंज मेकर्स जिनसे मतलब लोगों को मिल के बात करके अच्छा लगे, तो इसी कड़ी में आप जैसे लोग, मुझे तो लगा मैंने अभी 40 इंटरव्यू किए हैं तो 40 में 40 के 40 जेम्स ही मिले, कोई एक आध कोई ऐसा लगा कि जो बंदा कुछ और है और सामने कुछ और है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अच्छी चीज़ क्यों नहीं बताएं। अब मैं आपको इसका एक और चीज़, अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। जैसे मेरी टीम है, वो कहते हैं सर इतने टाइम में तो वो चैनल इतना ग्रो हो गया, वो इतना हो गया। अब ग्रोथ क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या है, कंजम्पशन जिनकी नेगेटिव है, लोग क्या है बुरी चीज़ को तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को आप रील्स डालोगे, जैसे आप इतने अच्छे मैसेज दे रहे हो, अगर अब आपका हमारे ऑडियंस पे जाएगा मैसेज, जी आपने बीट रूट का बताया, कितनी हेल्थ के 25 मिनट का वर्कआउट बताया, लोगों को उसको फॉरवर्ड करने में बहुत तकलीफ होती है। सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बुरा मत मानना, देखो मैं किसी की हाँ में हाथ तब तक नहीं मिलाता जब तक मेरा ओपिनियन सही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ केवल इसलिए मेरे को नहीं बढ़ावा दे रहे। आपकी बात एक सही है, गाली गलौज लोगों को पसंद है या वो चलता है मुझे भी नहीं पता, पर उससे क्या होता है मैं आपको बताऊं, वो अट्रैक्शन का पार्ट बनता है। वो नया है कुछ, आप समझो कि जो चीज़ें हमारे सामने सारी दुनिया तो ट्रेनिंग दे रही है ना, सारी दुनिया ही पॉडकास्ट कर रही है, सारी दुनिया ही सेम चीज़ें कर रही है, उसके बीच में कुछ नया जो कर रहा है ना, चाहे वो कुछ भी है, कुछ लोग गोबर में लेट रहे हैं सर, उनके पास भी व्यूज आ रहे हैं ना, व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, आप सोचो, लेकिन आप समझो वो कुछ नया कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, मैं मतलब इसमें कोई आपको ऐसी चीज नहीं बोलूंगा। आप जो मेरी बात से हटके, जो मेरी बातें हैं ना, उनको आप अकेले बैठ के भी सोचोगे तो आप ये कहोगे यार ये बंदा बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता है। मेरे को भी लोगों ने ये बोला था कि ऐसे फॉलोवर जिंदगी लग जाती है मिलियन होने में, मेरे को भी ये बोला था। मेरी प्रोफाइल सही है सर, मैंने गाली गलौज किया नहीं, मैंने कोई भी कंट्रोवर्सी की नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ पर्सनली, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मेरे से ट्रेनिंग लेके भी गए हुए हैं, जिनकी पूरी प्रोफाइल जीरो से लेके अभी तक भी मिलियंस पे फॉलोवर है और फेक है। सब कुछ गलत है उनकी प्रोफाइल्स में। मैंने आज तक भी उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला होगा कभी। और मैं तो कहता हूँ जो आपकी किस्मत है, जैसा आप आते हैं जैसा है। बट मैं उनको ये भी बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता है वो आपसे कोई छीन सकता है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिक्स 1.5 साल में अभी 2.7 या 8 मिलियन फॉलोवर है, जो लोगों को बनाने में 8-8, 10-10, 15-15 साल से भी लगे हैं। लेकिन उसके पीछे आपका पहला चीज आपका दिल साफ होना चाहिए, दूसरा आपके पास नॉलेज, और तीसरा आपकी मेहनत। मेहनत जरूरी है, बिकॉज मेहनत इसलिए नहीं है, रील बनाने में मेहनत नहीं होती 90 सेकंड की, लेकिन वो 90 सेकंड लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आज भी सर मतलब मेरी मास्टर किए हुए को ऑलमोस्ट 15 साल हो गए होंगे लगभग अंदाजन। मैं आज भी 4 से 4.5 घंटे एवरीडे पढ़ता हूँ, एवरीडे। मतलब ये आप मान लो ये मेरा शेड्यूल है लाइफ का कि 4.5 घंटे पढ़ता क्या हूँ ये भी बताता हूँ। ना मैं IPS बनना चाहता, ना IAS, ना कोई पटवारी, ना कुछ नहीं। मैं 4.5 घंटे वो पढ़ता हूँ जिससे मैं दूसरों तक एक अच्छी चीज़ पहुँचा सकूँ, सिर्फ ये। और मैं ना हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा उल्टा हूँ। मैंने बहुत सारे, अभी एक गाना सुना कि मैं गरीब कर जम्या पर मर्दा नहीं, ऐसा कुछ एक गाना था। मतलब नहीं, ऑल्दो मुझे पंजाबी अच्छे से आती है बट वो गाने के वर्ड मुझे याद नहीं है। बट हिंदी में जैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। इसमें भी मैं तो उल्टा सोचता हूँ सर। बहुत सारे लोग इस पे रील बनाते हैं कि यार हम अब बड़े होके बोले। सर मैं बहुत एक नॉमिनल सी फैमिली से पैदा हुआ हूँ, जो नॉर्मल, जिसको आप बोल सकते हो कि पर डे कमा के खाने वाला है। बट जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं खाट पे राजा की तरह सोया हूँ जी। मेरी माँ ने राजा की तरह मुझे पाला, मेरी माँ ने मुझे राजा की तरह नलाया धुलाया, स्कूल भेजा, और आज भी मैं राजा की तरह ही रहता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे रहना है।
आपकी सोच डिपेंड करती है कि आपको कैसे रहना है। आपकी माँ के आप राजा पैदा हुए हो, ये तो है। तो आप राजा ही मर रहे हो ना। वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या आप अपने आप को आपको माँ 25-30 साल पाल के बड़ा कर रही है, इससे ज्यादा और क्या राजा होता है सर? कौन है ऐसा सर जो उठते ही पैदा होते ही खाना खाता है अपने हाथ से? माँ खिलाती है। माँ खिलाती है। और एक राजा को भी तो दासी खाना खिलाती है, कुछ स्टाफ खाना खिला देते हैं, तो पैदा ही राजा हुआ है। हाँ, कपड़े पहना रहे हैं, नहलाना सर धुलाना, क्या पूरा। ऐसी चीज है जो आप एक बच्चे को, राजा को जो मिलता है और बच्चे को नहीं मिलता, ये बताओ। बहुत ही अलग बात कही है आपने। मैं सोच रहा हूँ ना, तो मतलब मतलब चीजें सोचते हैं। एग्जैक्टली तो मैं ऐसा, अब अगर आप वो गाना तो सुनोगे माँ ना, कहते हैं राजा बेटा। मैं कह रहा हूँ आप वो गाना सुनोगे ना, तो आप भी ऐसे ऐसे थॉट से क्रिएट कर लोगे। मैं उसमें उल्टा सोच रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं राजा के घर पैदा हुआ हूँ, राजा की तरह पला हूँ और राजा की तरह ही मरूंगा, ये फिक्स है। और ये सब है, बस यहाँ से आप कितने स्ट्रोंग हो उस पर डिपेंड करता है सर। ये भाग दौड़ में, ये दौड़ में हमेशा दूसरा आपको नीचे दिखाएगा, आप उसके पीछे भागते रहोगे। आप अपने रास्ते क्रिएट करो ना यार, खुद काम करो। मैं कहता हूँ कोई मुझे बोल दे कि मैंने किसी को बुरा बोला, अच्छा बोला, आज भी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने पैसे मुझे ऑफर हो रहे हैं, जितने पैसे शायद मुझे नहीं लगता कि 15-15 मिलियन वालों को भी फॉलोवर को हो रहे हैं। लेकिन वो जब भी मेरे साथ बैठते हैं, और मैं ऑल्दो आपको एक अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक कोई ये इन्फ्लुएंसर के अवार्ड शो थे, नाम नहीं लूँगा बिकॉज आप सर्च करोगे तो उसमें मैं अकेला ही नहीं मिलूँगा। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए थे, मोस्ट ऑफ द फिटनेस से थे, कुछ किसी थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये लाइव कौन कर सकता है? तो उनमें से लगभग 30 लोग थे, 29 लोगों ने बोला कि मैम लाइव थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, जो इंटरव्यू होता है ये सब होता है। एक मैं ही ऐसा था जिसने कहा था आप कुछ भी पूछो, और कभी आपके सामने वो क्लिप आएगी तो आप दिख जाएगा कि मैं ही हूँ जो इन्होंने ऑडियंस को बोला आप कुछ भी पूछो। सर मैंने 20 साल अगर फिटनेस को दिए हैं तो मेरे से थोड़ी ज़्यादा जान सकती है ऑडियंस। सब्जेक्ट पे कमांड। मैं कहता हूँ जिसने 2 साल भी दिए ना, ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं था केवल। आप सोचो कि आप फिटनेस के नहीं हो, एक ट्रेनर आपसे तो ज़्यादा ही जानता होगा ना। आप क्या पूछ सकते हो, फिट कैसे होना है, पतला कैसे, वेट कैसे बढ़ना, ये तो एक नॉर्मल से इंसान को पता होता है। आप ये थोड़ी बोल दोगे रेयर डेल्ट का मसल कितना डेंसिटी पे काम करता है, आपका अपर डेल्ट कितना है, छोटा शोल्डर बड़ा, टर्म्स थोड़ी ना पता है किसी को भी। बट उसके लिए आपका माइंडसेट पहला, और आपकी विल पावर और आपका नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होना चाहिए। मैंने वहाँ भी आंसर किए थे, 10-15 लोगों ने पूछे, और वही पूछे थे सेम जो सबको पता था, जनरल ऑडियंस के। और मेरे बराबर वाले बाद में पता क्या बोल रहे थे, यार आपने ऐसे बोला क्यों यार हमारी इंसल्ट। अरे मैंने कहा भाई यार ये इंडिविजुअली पूछा, मुझे बोलते तो मैं भी बोल देता कि मुझे नहीं बोलना, बट ये छोटा मैंने वो बोला भी था, बोलो वो मेरी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग, तो मैंने बोला था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे और काम कर लो। तो डीके भाई कॉन्फिडेंस पे और आपने दिल साफ पे बात करी, और मतलब आपकी पर्सनालिटी से एक ऑरा जनरेट हो रहा है, और मुझे बहुत फील हो रहा है कि मतलब फ्लो ही नहीं पता चल रहा कि कैसे चलाना है। मुझे ये बताएं कि जेन्युइनली मैं बताऊं कि मुझे भी नहीं लग रहा कि हम कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अपन बैठे हैं और बात कर और रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा और है, अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। डीके भाई जब आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं और मैं आपके चेहरे पे चमक देखता हूँ, एक नूर है, हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आपने अपने आप को समर्पित कर दिया महादेव को। जी, महादेव की कैसे कृपा हुई और कितना आपके लाइफ में बदलाव आया? सर हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा होता है, एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है, मोस्ट ऑफ दैट सुना होगा। सो मेरी भी ज़िंदगी में एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है। स्ट्रेंथ है मेरा बड़ा भाई और वीकनेस है छोटा भाई। सो ये उन दोनों की कृपा है बेसिकली। मैं भगवान और इन सब पे अच्छा बिलीव करता था, बट दैट टाइम आई लॉस्ट माई मदर, सो मेरा विश्वास उठ गया। मतलब ऐसा होता ना कि रीज़न कि मेरे अगर परिवार में बात करूँ, सो जो एवरीडे मंदिर में बैठ के 4 से 6 घंटे पूजा करने वाली पर्सन थी वो मेरी माँ थी। उसके अलावा हम जैसे लोग जो शायद हो सकता है 15 दिन में एक बार हाथ जोड़ लिए, 20 दिन में, जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। मैंने कहा यार भगवान जो उन लोगों को पहले बुला रहा है जिनसे वो ज़्यादा पे, तो अपन छोड़ते हैं ना यार फिर ऐसा। बट
वो ठीक है, एक बार के लिए जिसको आप बोल सकते हो गुस्सा बोल सकते हो, हाँ, या वो माँ mental के trauma वो होता है। माँ के लिए प्यार ऐसा है कि उसको आप बयां नहीं कर सकते। उसके बाद बड़े भाई और मैंने ये रील के लिए और इंस्टाग्राम के लिए भी मुझे वही हमेशा से ऐसे बोल सकते हो ना आप, जिसको मोटिवेट करना Push या किया। फिर थप्पड़ देना भी बोल सकते हो आप, पुश कि करा आपको। रीजन कि यू हैव ए गुड नॉलेज, आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, आप बहुत अच्छी जगह पढ़े हो, आपके पास इतना नॉलेज है, आपने इतने लड़कों को ट्रेन किया है, तो इसको उन लोगों तक पहुंचाने का जरिया ही एक है। जेन्युइनली मैं एक टाइम पे बहुत ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन था कि हाँ ठीक है, जिसको मेरे से काम है वो वो आके आएगा। आएगा ना। बट बाद में गलती है, अपन भी मानते हैं अपनी गलती, ऐसा नहीं है, गलती मानना अपना धर्म है। अपन ने सोचा बिल्कुल सही बात है, आज अगर कोई कनाडा बैठा है, उसको कोई 5,000 की चीज 50,000 में बेच रहा है, तो उसका तो नुकसान है, और उसको वो मिल भी नहीं रही जो उसको चाहिए। आज अगर एक लड़का किसी के पास 10 साल ट्रेनिंग करके भी अगर बॉडी नहीं बना रहा, या कोई कंपटीशन नहीं, लॉस है वो तो वो बच्चे का लॉस है ना। टाइम का। और आजकल थोड़ा सा ये ट्रेनिंग में चल भी रहा है, और उसमें सब लोग हैं, मैं किसी पे हर ना तो तरह जाता, का हर तरह का। सो एक भाई ने मेरे को ऐसा किया कि यस, सिर्फ तेरे लिए महादेव ही बने हैं, जो ऐसे तेरे जैसे हैं उन्हीं के साथ रहा कर, तू उन्हीं को माना कर। और छोटे वाले ने ये हर महादेव का टैग दिया था, और ये मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रेंथ से मेरी दुनिया अभी वो चलती है। मेरे भी कुछ मित्र हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं सर महादेव को। एक चीज़ बता रहा हूँ, मतलब ये ओपन चैलेंज है मेरा सबके लिए। अगर किसी को सक्सेसफुल होना है, किसी की लाइफ में कोई भी परेशानी है, मैं कह रहा हूँ, ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, ना मैंने ऐसी कोई पढ़ाई की है, ये मेरा विश्वास है। अगर किसी के साथ ये नहीं होता ना, सो मैं उसको पक्का गारंटी करता हूँ कि मैं जिम्मेवारी लूंगा उसको सक्सेसफुल करने की। आप कुछ मत करो, ये नहा धो के पूजा करने वाला भी अपने दिमाग से निकाल, आप सच्चे दिल से ना 3 बार एवरीडे ओम नमः शिवाय बोल दो। ये मैं सिर्फ बोला, और इसके लिए आप मेरे दोस्त, मैं इसको भी आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहे वो किसी कास्ट धर्म में, इन सब में बिलीव जेन्युइनली इसमें ना तो कभी मैं जाता हूँ, मेरे लिए सब भाई सब बहन है। तो आप किसी के लिए भी बोलो, मुझे किसी भी धर्म को आप बोलोगे ना कि आप सत श्री अकाल मैं बोलो। आपकी रील देख रहा था, बहुत ही कुछ मिलियन फॉलोअर्स हैं उसमें, व्यूज हैं, जो आपने होली पे बनाई अपने मित्र के साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो उसके बारे में बताइए। सर मैं बताऊँ क्या है कि आजकल है ना, गारंटी कर रहा हूँ, आप कोई भी कास्टम ले जाओ, जैसे ये हिंदू मुस्लिम कर रखा है हमने, है थोड़ी, मेरे क्लोजेस्ट लोग हैं ना, उनमें मोमडन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और वो सारे वो लोग हैं जिनके लिए मैं जान दे दूँ। और वो लोग वो हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ सर, जो ना मेरे पीठ पीछे मेरे किसी अपने को बुरा बोलेगा ना, तो वो पिटेगा, चाहे वो कोई भी। वो मेरा सेम कैरेक्टर है। मैं कह रहा, अगर उसमें दम है वो मुझे मार ले, मेरे में है तो मैं मार लूंगा, लेकिन मैं मेरे अपने की बुराई मैं पीठ पीछे सर, नहीं सुन मेरी सकता। ना मेरी सबसे ज्यादा मतलब वीकनेस का है या स्ट्रेंथ का है, मैं तो स्ट्रेंथ मानता हूँ। लोग इसको कैसे देखते हैं, मुझे ये लगता है कि मेरे साथ कोई बैठा है, मेरा मित्र है, तो मैं उसका नेगेटिव होते नहीं देख सकता। बिल्कुल। मतलब मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ मुझे कि कोई मेरे दोस्त के पीछे कुछ नुकसान करे या मेरे अपने के पीछे कोई बुराई करे। सर मैं मतलब इसको ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, बट ऐसा जिसने भी कभी किया है, बहुत रेयर ऐसा कभी होता है, बट आज तक मेरे सामने ऐसा वो मेरे तक आता नहीं। अगर मैं कहीं गया, किसी ने भी मेरे बारे में अगर कुछ उल्टा बोला, ऑल्दो उस उल्टा कौन बोल सकता है आपके बारे में, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो वो आपसे जेलसी कर सकते हैं, आपसे तप सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। उन्होंने कभी गलत किया, सो मेरे साथ के लोग, अभी आप मिले भी बोल दो, ये वो लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे, जैसा मैंने आपको वर्ड दिया, इसको आप कभी प्रैक्टिकल करवा लो किसी को भी, कि मेरे बारे में अगर मेरे लिए कोई अच्छा बोलेगा तो ये उसको प्यार भी बहुत देंगे, लेकिन अगर कोई बुरा बोले गया तो वो चाहे कोई हो, उसका भुगतान वो खुद ही करेगा। वो कैसे करेगा वो ये जानते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम तो सर कर रखा है, 99% लोग है ना,
आप जब मिलोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मुस्लिम है, आप हिंदू हो, क्योंकि जब हम सेम, आज किसी ऑफिस में हमारा सेम ड्रेस कोड है, हमारी सेम लैंग्वेज है, हमने एजुकेशन सेम की हुई है। मैं सर इवन कंट्री का आपको बताता हूँ, मैं अभी दुबई ट्रैवल किया 10 दिन के लिए। मैं दुबई में शूट्स भी करके आया। बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और परफ्यूम मैन ऑफ दुबई कहते हैं उन्हें, यूसुफ भाई, जी जो बिल्कुल कस्टमाइज बिल्कुल, हाँ। वो बनाते हैं। इतना अच्छे संबंध बन गए, कुछ घंटे मिलने के बाद उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया। नहीं, आप वो है, अच्छे इंसान हो। तो और जिस भी हम कैब में बैठ रहे थे डीके भाई, वो सभी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस रहे जैसे एक गाड़ी में फ़ोन रह गया और मतलब फ़ोन किया, जी भाईजान, जी भाईजान आ रहे हैं। हमें ज़्यादातर पंजाबी पाकिस्तानी हैं वो, 90% मतलब हमें कोई भी इंडियन कैब ड्राइवर नहीं मिला। लेकिन मैं जैसे मानता हूँ कि अच्छे से बात करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ कहीं पर मॉल गए, तो वहाँ पर एक अफ्रीकन ड्राइवर आ गया। तो मेरी वाइफ कहती है नेक्स्ट कैब में बैठेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते अब फिर वो पाकिस्तानी होते हैं, पंजाबी होते हैं, वो तुम बात करते हो तो हमारा सफ़र बढ़िया कट जाता है। मैंने उसको, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा इसने ऐसा क्यों कहा, हम उसी के साथ बैठ गए। तो मैंने उतरा तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे क्यों बोला? तो वो बोली, कहती अब वो नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। तो इतना मज़ा आया, जैसे अलग अलग उन्होंने एक्सपीरियंस है। एक मुझे चौधरी जी मिले, सारे माउंटेन थे, उन्होंने मुझे इतने किस्से सुनाए कि तुम्हारे सनातन धर्म में ऐसा था, हम लोग ऐसे थे, मेरे जो वो थे लखनऊ से थे, हमें यहाँ आना पड़ा। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। और हम सेम मिट्टी के, और हमारा फाइबर सेम, टेक्सचर सेम, सब कुछ सेम है सर। और सब फिर कुछ। हमने ये सोच लिया कि भाई तेरा त्योहार मेरा नहीं और मेरा त्योहार तेरा नहीं। तो इस पे ना एक बात बोलता हूँ सर मैं, शक्ति होती है ना, शक्ति जिसको अपन बोलते हैं, शक्ति तो ठीक है, लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं है। और हिंदू मुस्लिम ठीक है, कट्टर होना ठीक नहीं। आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो, उसके साथ ये वो। अरे एक आदमी खराब करने वाला है, 99 तो वो लोग हैं ना जो प्यार से रहना चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ सर, यहाँ बैठो, 4 लोग खाना खाओ, आप मेरे को बता देना कि हिंदू ने ज़्यादा खाया है कि मुसलमान ने ज़्यादा खाया है, सिख ने। आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाना खाते हो, अपने परिवार के लिए काम। आपको पता है, आपको अब एक जिस ज़िंदगी पे आप जीते हो, और आपके और मेरे चाहने वाले मोस्ट ऑफ द ज़िंदगी 8 के पहाड़े पे जीते हैं। ये आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। ये मेरा लॉजिक है, मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ें बनाता रहता हूँ, मेरे को आदत है कुछ ना कुछ नया करने 8 की। वैसे भी आपका फेवरेट नंबर है। हाँ, तो जब 8 तक हमारा बचपन होता है, 8 के पहाड़े में दूसरा डिजिट आता है 16। 16 में हमारी जवानी आती है। ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, 1% लोगों की नहीं कर रहा हूँ, जनरल 99 लोग इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है। 16 के बाद क्या आता है सर? 24 हमारी शादी की उम्र होती है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर? 32 में हमारे पास बच्चों की जिम्मेवारियाँ आ जाती है। सही बोल रहा हूँ? उसके बाद क्या आता है सर? 40 पे हमें हमारे परिवार को संभालना, उसकी जिम्मेवारी आ क्योंकि जाती है। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे हाँ, बड़े हो परिवार को जाते हैं। संभालना पूरा है ना? बहुत क्रूशल रोल हो जाता उसके बाद क्या आ जाता है सर? है। 48 में हमारे पास सामाजिक जिम्मेवारियाँ आ जाती है। बहन की बेटी की शादी हो गया, इसके मरगत हो गया, इसके फंक्शन। उसके बाद क्या आ जाता है सर? 56 में आते ही हम हमारे बच्चों की प्लानिंग चालू कर देते हैं। सही बोल रहा हूँ? उसके बाद क्या आ जाता है सर? 64 में हमारा रिटायरमेंट हो जाता है। सही है। उसके बाद क्या आ जाता है सर? 72 में हमारा दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि अब जाना है। कि नहीं, हम हमारे बच्चों का जो जितना कमाया इस बसड़ों से निकल के आए, अब किसको कितना देना है। और इसके बाद क्या आता है सर? 80 जहाँ हम दिन गिन रहे होते हैं कि यार अब ले जाए, अब ले जाए, अब चले जाए, मैं निकले। ये जिंदगी मैं तो नहीं जीने आया। मैं जो लोग 16 पे ख़त्म करते हैं वो मैं अभी 42 में तो लेके बैठा। मैं आज बच्चे जैसी ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ सर। मैं हर वो काम वो करना चाहता हूँ जो मैं 16 साल की एज में करता था। और आज भी आप कभी मेरे को देखोगे तो मैं बहुत कपड़े यूनिक पहन लेता हूँ, कुछ भी पहन लेता हूँ सर। आप मेरे को किसी भी शो में कुछ भी पहना हुआ दे सकते हो, बहुत बड़े बड़े शो में, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा।
किसी भी इवेंट में हो सकता है मैं आपकी इवेंट में कुछ भी पहन के मेरा जो अच्छा लग गया मेरे को, मैं आपसे नॉर्मल हिंदी भाषा, मारवाड़ी, बागड़ी, पंजाबी, किसी में भी कंफर्टेबल, जिसमें आप और मैं कंफर्टेबल है, मैं बात कर सकता हूँ। उसके साथ मैंने एक ही चीज़ रखा हुआ है, मुझे बूढ़ा नहीं होना। मेरा एक टारगेट है कि मैं और मेरा बेटा जब कहीं जाए ना, तो लोग कंफ्यूज होने चाहिए कि इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन? बाप बेटा तो नहीं है, ये बड़े भाई छोटे भाई वाला सीन चाहिए मेरे को। डीके भाई, आपने जैसे बता दिया ना, मतलब एक डिफरेंट, वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस थिंग कि आपने 8 के पहाड़े में पूरे जीवन के 10 पड़ाव बता दिए। और आप और ये एक्चुअल में मैं जब अपने से कोरिलेट कर रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा था, तो मैं अपने वो फेज याद कर रहा था। और आप हर फेज में जिस एज में आप हो ना, मैंने जो वर्ड बोले हैं 100% बोल रहा हूँ, 1% भी 1% सिर्फ इसलिए निकाला कि मेरे जैसे कुछ मेंटल पागल जिसको हाँ। बोल सकते हैं वो होते हैं। मेंटल से याद आया साहब, एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि ना आपको पता है, मेरे जैसे लोगों को मेंटल सरफिरे लोग मोस्टली बोलते हैं, क्योंकि क्यों, आज के टाइम पे अगर मैं 4.5 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप सोचो, तो मेरी वाइफ भी यही सोचती होगी, बेटा भी सोचता होगा पापा इतना तो मैं नहीं पढ़ता, तो ऐसे मेंटल, तो ना सरफिरे लोग होते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं जी। है ना। इसलिए एक चीज बोली गई है कि सरफिरे लोग इतिहास रचते हैं, और वो समझदार लोग जो समझदार बन रहे थे वो उनका इतिहास पढ़ रहे होते हैं। ये बात सत्य है, और आप इसको कभी भी आप पढ़ के देखना, हमेशा आपको ऐसे लोग जिनको आप समाज से अलग कर देते हो, सोसाइटी से अलग कर देते हो, या जिनके थॉट प्रोसेस अलग डिफरेंट होते हैं, जैसे भगत सिंह को हम याद करते हैं। एग्जैक्टली। और जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं गारंटी करता हूँ, आपने अभी तक शायद 40 एक नंबर बोला एग्जैक्टली, मेरे जैसी बातें भी नहीं करता होगा कोई। वो आप बहुत डिफरेंट है ना, वो मतलब आप जो डायरेक्ट दिल से बात कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे यहाँ नहीं, मैं कहीं भी जाऊँगा, मैं हर इंसान को बोलता हूँ, मुझे आप लाइव पे लेके पॉडकास्ट कर सकते हो, मुझे आप लाइव पे लेके शो कर सकते हो, कहीं भी। मैं जहाँ मुझे जो चीज़ नहीं पता होगी ना, मैं उसमें ये बोलूँगा ये मुझे पता नहीं है, इसको पढ़ लेंगे फिर बता देंगे। हम भी सर पॉडकास्ट करते हैं ना, हाँ। तो पॉडकास्ट में कोई मुझे अच्छी चीज़ लगी, मैं आपको जनरल, मतलब ये नहीं है कि एडिट किया। नहीं, मुझे अच्छी चीज़ लगी, जैसे मैंने अभी, मैं नाम नहीं ले सकता, बट 2-4 पॉडकास्ट वालों ने कि सर हम आपसे ये 2-4 टॉपिक है, इनमें ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा यार पॉडकास्ट का मतलब तो मेरी भाषा में तो नहीं होता ये कन्वर्सेशन। पॉडकास्ट है कि आप, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरा लाइफ में क्या चला, क्या सीखा, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, और जो होनी चाहिए। जब मेरे को खुद को ही फेम पाना है, तो मैं आपको 3-4 चीज़ें वही बताऊंगा ना जो मेरी अच्छाइयाँ हों। और ऑल्दो आपको बता दूं, जब से मैं बैठा हूँ मैंने मेरी बुराइयाँ की है ऑल्दो क्योंकि सच बताऊँ तो कोई कर नहीं रहा अभी, तो मैंने कहा मैं ही कर लूँ मेरी बुराइयाँ। तो अब अच्छाई बुराई तो छोड़ दो, अब आप इतने फिट हो, इतने स्मार्ट हो, कि आप बॉलीवुड का कोई इरादा है? मतलब देखो, स्मार्ट सही बता देना प्लीज। मतलब देखो, हाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही है ऑल्दो, ऐसा नहीं है बॉलीवुड कि की? यस, हाँ कोई सीरीज, मूवी? ऐसा ऐसा ये देखो कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैं उनको तो नहीं अनाउंस कर कब तक हम पाऊंगा, उम्मीद कर सकते हैं? मतलब ऑल्दो उसमें अभी वो 1.5-2 साल का रहता है, राइट, है ना, टाइम रहता है, और हम उन प्लेटफॉर्म के, हमारे बॉन्ड है, पैसा लिया है हमने, तो हाँ, बट ये कि आपको अच्छे उनसे ही शुरुआत करेंगे। ऑल्दो बहुत बढ़िया। फिटनेस इन्फ्लुएंसर ले लो तो शायद बहुत ही कम, मैंने शायद अभी नहीं सुना है, ऐसा नहीं है कि गलती से कोई हो, मुझे नहीं पता, बहुत कम लोग इससे वहाँ जा रहे हैं। अब उसके पीछे रीज़न आप चाहे हार्ड वर्क बोलो, या आपका नॉलेज बोलो, या भगवान ने जो शक्ल सूरत दी है उसका भी बोल सकते हो और इसके लिए बहुत सारी दुनिया प्यार भी करती है, और अपन उनको सबको कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके परिवार से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और मैंने एक लाइन बोली थी, शायद आप उसको मतलब रिलेट नहीं कर पाए होंगे, कि जो सुख लोग बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सुख एक्चुअल में आपके घर पे है। वो आपकी बीवी की गोदी में भी हो सकता है, आपकी बहन को हक करके भी मिल सकता है, आपकी माँ के पैर दबा के भी मिल सकता है, और जो सबसे टफेस्ट काम है इस दुनिया का, सबसे मुश्किल काम है अपने बापू को, पिता को हक करके कहना यार प्यार करता हूँ तेरे से।
ये दुनिया का सबसे टफ काम है सर, अपने पिताजी को हक करके बिना रीज़न के आपको ये बोलना कि आई लव यू डैड, जो भी वट आपकी जो भी लैंग्वेज है, ये बोल के देखना। पहली बात तो बोला ही नहीं जाता मेरे से भी इतना स्ट्रॉन्ग, बड़ी नहीं मुश्किल से बोला बोला। जाता। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अच्छा मतलब मेल टू मेल एक डिफरेंट होता है। जैसे मैं अपने फादर मदर का बहुत रिगार्ड करता हूँ, कि मुझे लगता है कि भाई जिन्होंने जन्म दिया और हमें परवरिश दी, अपने कितने सपने पूरे नहीं किए हमारी वजह से। अब मुझे लगता है कि आज हम सक्षम है ना, तो मतलब कई बार क्या होता है कि उनसे रिवोल्ट का कारण हो जाता है, कि मतलब गुस्सा हो जाता है कि हम शौक पूरा करना चाह रहे हैं, आप करने क्यों नहीं देते। उनको लगता है अरे भाई तुम अपने बच्चों में ध्यान दो। डीके भाई, मैं जैसे आपको बता रहा था, आप बता रहे पेरेंट्स का, तो एक फादर को हक करना, ये मतलब हमारे कल्चर में थोड़ा डिफरेंट है, एक रिस्पेक्ट का वो होता है। लेकिन अब जैसे एज हो जाती है, आज हमारे को ऐसा लगता है कि भाई पेरेंट्स का टाइम कम बचा है, जैसे आपने बताया 70s में, तो ऐसा लगता है कि यार ये जाए ना कभी। और ये लगता है कि जो भी हमारे से हो सकता है ना, बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा इनके मन में कोई बात ना रह जाए, कोई चीज़ ना रह जाए जो हम पूरी ना कर पाए। मुझे लगता है कि उससे बड़ी अचीवमेंट मैं अपने फादर के लिए या मदर के लिए, देखो बच्चों के लिए कर रहा है, हर कोई कर रहा है, जानवर भी करता है, हम भी कर रहे हैं बच्चों के लिए, वाइफ के लिए भी करना। आप जैसे बता रहे थे, हम लोग सोचते हैं कि यार ये पराए घर की लड़की आई है और सब कुछ अपने पेरेंट्स को छोड़ आई, तो हमसे कोई कमी ना रहे, जितना हो सके, जितनी क्षमता है उतना कर ले। और पेरेंट्स के लिए भी यही लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मेरी जर्नी तो पिछले 20-25 साल की इन्हीं में रह गई, मतलब कुछ और सोच ही नहीं पाते अपने लिए। 8 के पहाड़े में तो सब कुछ आता ना मालिक। हाँ। आपको ना 2 चीज़ें बताता हूँ, मतलब ये मैं गारंटी करता हूँ आप मुझसे प्यार कर लोगे। एक लाइन बोलता हूँ, बहुत अच्छी सी लाइन है, और मैंने ये लाइव किस्सा देखा और मेरे मुंह से निकली थी। एक बच्चा जा रहा था, मालवीय नगर एक जगह है जयपुर में, मतलब ये मान लो उसका एज होगा 16-17 साल का। उसने एक बूढ़ी अम्मा को नीचे, आपने देखा एक प्लेट होता है उस पर टायर लगे होते हैं नीचे, पत्थर सा, जिनके पैर हाँ, नहीं हाँ, होते। हाँ। एक अम्मा उस पर बैठी थी, पटरे पे। हाँ, उसने अपनी कमर से उसको बांध रखा था। और दूसरी एक अम्मा जो व्हील चेयर पे बैठी थी और उसको धक्का मार रहा था। मैं ऐसा ही इंसान हूँ, और ये मैं कोई दिखावे के लिए नहीं करता, और उसके लिए मैंने कोई रील या ऐसा नहीं डाला। मैंने ना मैं वो नंबर शेयर कर रहा, मैं उनके पास रुका, मेरे पास जो भी था उस टाइम पे, जितना भी पैसा था, मैंने ना गिना ना कुछ, मैंने केवल उनके पैर छू के और उस बच्चे को दिया कि यार मेरी तरफ से कुछ अगर इनको जो भी हो सकता है, कपड़े जूते खाना जो भी हो सकता है वो देना। तब मेरे मुंह से एक लाइन निकली थी सर, और बहुत अच्छी लाइन है कि ना एक माँ ना 5 बच्चों को पाल लेती है, और 5 बच्चों से एक माँ नहीं पलती है। थू ऐसी औलाद पे, मतलब ऐसी औलाद को जीते जी, मैं कह रहा हूँ जब जिए ना तो उसका गला घोट के मारो। ये और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, मैंने कहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, जो आप फादर साहब वाली बोल रहे हो, मतलब ये सबको बोल रहा हूँ, मतलब आप जो आपके पिताजी ने आपके लिए किया वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। आप उनका 1% भी कभी पूरी ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब तक जी रहे ना तब तक आपके लिए करते ही रह रहे। लेकिन आप उनको बिना बताए, उनकी कोई एक विश बिना बताए, उनको खबर नहीं होनी चाहिए। ये मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे परिवार, आपके परिवार, सब इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सारे लोग एक बार करके देखना, मैं गारंटी कर रहा हूँ। पर्सनल मैसेज अगर मुझे नहीं करो तो मेरा नाम बदल देना। उनकी कोई भी विश हो सकती है, चाहे वो शर्ट को लेके हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे ज़मीन हो, जैसा जिसका वैल्यू है, जैसा जिसके लिए, चाहे वो उनकी फेवरेट सब्जी भी क्यों ना हो, आप कभी बिना बताए उनको करके, उनके सामने परोस के या उनको गिफ्ट करके देखना। उनकी आंखों में जो प्यार आपको मिलेगा ना, मैं गारंटी करता हूँ, आप अगर उसको पैसे से खरीद दो ना, मैं सारी जायदाद मेरी आपके नाम कर दूंगा। बहुत अच्छी खासी वर्थ रखता हूँ मैं, मेरी सारी। और उस टाइम पे जो उनके मुंह से वर्ड निकलेंगे ना, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जो मैंने फील किया, पहली बात तो वो वर्ड ही नहीं निकलेगा।
उनकी आंखों से आंसू निकलेगा। डीके भाई मैं ना जीता जागता उदाहरण हूँ इस चीज का। हाँ। मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की ब्लेसिंग्स की वजह से, तो उन चीजों को तो वो करना ही बड़ा मैं बता रहा हूँ भाई, गारंटी है उनकी वर्ड नहीं निकलेगा, उनकी आंखों से आंसू निकलेगा। अगर वर्ड निकलेगा ना तो या तो वो गले लगाएंगे या आपको किस करेंगे, या फिर वो ये कहेंगे यार तू मजा आ गया। मतलब बेसिकली सबका लैंग्वेज और एक पिता ही ऐसी चीज है जो कभी अपने प्यार को प्रेजेंट करते ही नहीं है। और वो चाहे हम ले लें, हम भी एक सर मैं खुद को देख रहा हूँ, हाँ, हम भी एक बाप है, मेरे तो भी हम जैसे बच्चों को ना मतलब वो चीज बता ही नहीं पाते। बच्चों को अनसेट पता है कि सब कुछ पापा कर रहे हैं। सर हम में ना एक्चुअली क्या है कि एक चीज़ के भरोसे पे नहीं है। हमारी ज़िंदगी में काम भी उतना इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी में फैमिली भी है, और हम बच्चे को प्यार भी इसलिए नहीं करते कि यार ये उसको गलत लेके सर ना चढ़ जाए या उसको इसका फ़ायदा ना उठा ले। हमारा थॉट भी ये रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप प्यार नहीं करते यार, जान है अपने बच्चे अपने। मैं तो ये कहता हूँ मेरा जिगर का टुकड़ा है, मतलब उसको देखूं नहीं तो मैं अगर आज यहाँ आया हूँ ना, उसके दिन में 20 बार वीडियो कॉल आएंगे मेरे पास। मेरे बेटे का नाम दिल है और वो 14 फ़रवरी को पैदा हुआ है। क्या बात है ना, उसका नाम दिल है। मतलब वो दिल नाम से फेमस है ऐसा नहीं है, अच्छा खासे फॉलोइंग है उसकी भी। अच्छा। है ना, छोटा डी के नाम से वो जाना जाता है ऐसे। आप उससे बात करो, मेरे से बात करो, वो सेम मैंने मेरे जैसा कर रखा। उसको आप गाड़ी में लेके जाओ मेरे बिना, और आप सड़क पे अगर उसके पास कुछ है और कोई कुछ लेने आ गया, वो हमेशा देगा। और एक आपने बहुत सारे लोगों को आपने ये सुना है क्या कि ये सड़क पे जो मांगने वाले होते हैं इनको पैसा मत दो, ये सुना है आपने? मैं इसमें भी उल्टे थॉट पे रहता हूँ। आप कहोगे ये आदमी गलत बुलाया मैंने आज। मैं कहता हूँ हमारी माता जी क्या करती थी सर, जब तक भगवान ने या आपको ऊपर वाले ने यूं देने किया लायक ना, बनाया है, आप कभी मना मत करो, क्योंकि जिस दिन उसने यूं कर दिया ना उस दिन घोड़े खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जिंदगी क्या होती है। सो इसलिए मैं इसको एक लास्ट लाइन के साथ ख़त्म करता हूँ सर, क्योंकि मैं टैटू लवर भी हूँ, और वो टैटू भी मोस्ट ऑफ द वो है जो मेरी माँ ने मुझे पर्सनली कहीं वर्ड बोले हुए थे। मेरी टैटूज सारे वो लिखे हुए हैं, अगर आप देखोगे शोल्डर बैक मोस्ट ऑफ द टैटूज वही हैं। ऑल्दो मेरे जिम का नाम R² है, वो भी माँ के नाम पे ही है। मेरे माँ जैसे बोला करती थी, और ये सबको बोलता हूँ, आपको जितने भी लोग हैं, कि इसको हिंदी में करता हूँ मैं, कि या तो आप है ना राजा की तरह चलो, कहीं भी जा रहे हो आप राजा की तरह चलो, जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, और या फिर ऐसे चलो कि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन राजा है। सो मैंने इसको ऑल्दो लिखवा के भी रखा है, आप देखोगे तो वॉक लाइक यू आर किंग और वॉक लाइक यू डोंट केयर हू द किंग इज। सो ये मेरे माँ के योर वर्ड थे। एटीट्यूड। एग्जैक्टली, और मेरी माँ के वर्ड थे, तभी मैंने आपको बोला था कि अपन तो पैदा भी राजा हुए हैं, जी भी राजा की तरह रहे हैं, और मरेंगे भी राजा की तरह। मुझे डीके भाई मुझे लगा था कि मैं फिटनेस कोच से मिल रहा हूँ, फिटनेस एंथुसियास्ट से मिल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है हम फिटनेस से तो डिरेल होके लाइफ पे चले गए। सर फिटनेस, और यही दिक्कत है बेसिकली ना, फिटनेस को जैसे मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, या आप थोड़े से गलत हो, मैं चाहता हूँ आप इसको आगे इन फ्यूचर, फिटनेस को आप 19% लोग जिम तक सीमित कर देते हैं। फिटनेस एक्चुअल में क्या होती है बताऊँ आपको? फिटनेस, आपने मुझे बोला मैं क्विक खड़ा हो गया, ये फिटनेस है जी। आपके दोनों हाथों पे सामान है, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ये फिटनेस है। आप यहाँ से भाग के गए, दूध लेके वापस आ गए, आपका ब्रीथ नॉर्मल है, ये फिटनेस है। आपकी माँ ने बोला बेटा पैर दबा, और आप 15 मिनट तक लगातार पैर दबा रहे हो, आप बिना रुके, ये फिटनेस है। आपके पिताजी ने कहा मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, कहे यार आजा चल तेन चक के ला चलता, उनको लेके जा रहे हो, ये फिटनेस है। फिटनेस का मतलब भी लोग गलत सोच के चलते हैं। फिटनेस का मतलब प्रोटीन डब्बे जिम, ये वो। फिटनेस का मतलब है आप फिट हो, स्वस्थ हो, आपके ऑर्गन स्वस्थ है, अंदर से भी और बाहर से भी, और आपके रिश्ते अच्छे हैं, और वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज उसके बिना आपकी एक स्ट्रेंथ कभी डेवलप नहीं हो सकती, वो है मेंटल स्ट्रेंथ, वो आपका परिवार। क्योंकि एक इंसान दुनिया का हर बुरे से बुरा काम,
हर मुश्किल से मुश्किल काम हैंडल कर सकता है, एक काम हैंडल नहीं कर सकता। ये मेल के तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, वो है घर की लड़ाई। कि आप दुनिया में हर चीज़ से लड़ सकते हो, लेकिन घर की जो सास बहू, बहू बहन, इन सब की लड़ाई है, वो इंसान कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको के लिए माँ भी उतनी प्यारी है, बीवी उतनी प्यारी है, बहन भी, और उसको हर जगह से सुन के और मुंह नीचे करके बाहर निकलना पड़ेगा। सो माँ बहन ये सब चीज़ें हमारे लिए अनमोल है, इनको वो चीज़ें दो जो चाहिए। वाइफ जो हमारे लिए अच्छी, एक वाइफ आपको नीचे से कहाँ लेके जाएगी कोई पता नहीं है, और एक ऐसी वाइफ जो आपको वहाँ से यहाँ लेके आएगी वो भी पता है। और ये सब आपके बुरे कर्मों की भी सजा हो सकती है। इसलिए बोलता हूँ, जब तक जी रहे हो, और जितने भी मेरे भाई भारत देश को सुधारने पे निकले हैं ना, मैं जेन्युइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ आप अपने आप को सुधार लो और आपसे जो हो सकता है वो कर लो, क्योंकि आपके कहने से तो शायद पड़ोस के 10 लोग भी नहीं कर सकते। और ये सच बोल रहा हूँ सर, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है बी द चेंज। एग्जैक्टली मैं बता, आप अपने 10 लोगों को, आसपास के लोगों को साथ लेके जा सकते हो, लेकिन वो अंदर पता क्या सोच रहे होते हैं दिमाग में, क्या यार, क्यों फालतू पेट्रोल के पैसे लगा दिए, क्यों ज़बरदस्ती। नहीं पढ़ सकते ना, किसी का मन तो नहीं पढ़ सकते आप। इसलिए आप अपने पे काम करो, अपना सुधार लो। आपके पास 10 रुपये, 2 रुपये दे दो किसी को, देने वाले को हेल्प कर दो किसी की। नहीं है तो वो 2 रुपये से 10 रुपये कमाना सीख जाओ, मेहनत करो। दोस्तों, आपने सुना हमारे साथ डीके भाई को, और मुझे लगता है कि मेरा ये दावा है आप लोगों से, जितने भी आपने मेरे पॉडकास्ट सुने हैं, बहुत गेस्ट से मिला हूँ, लेकिन आज का जो एपिसोड हमने शूट किया है वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और आप सबके लिए भी होगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो हमारे भाई के पेज को जाके लाइक करना, ऑल्दो इनके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, जेन्युइनली मैंने बहुत, मेरा भी जब मेरा इतना एज है तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। एक इंसान अगर बिना किसी रीज़न के आप लोगों तक कोई अच्छी चीज़ लेके आ रहा है, सपोर्ट करो। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक लास्ट इसको कवर करते हैं, कि आपने सुना होगा एक शायर सा है कि तू चाहे ना चाहे मैं तो तुझे प्यार करूँगा। तो हम दोनों की तरफ से है कि आप चाहो ना चाहो हम तो सपोर्ट करेंगे। आप हमारे लिए खड़े हो ना हो, हम तो आपको ऐसे ही प्यार करेंगे। तो हमारा काम तो इनके लिए है ही है। अब आप लोग कितना सपोर्ट करते हो और आप लोगों तक कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसको अप्रिशिएट करो, शेयर करो, ताकि लोग एक अच्छी चीज़ को बाकी देखो यूनिक चीज़ें तो सच बात है, अभी लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें नई है, हाँ नई चीज़ें। इनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे रेसलिंग वाले स्टेशन बने हुए हैं, बहुत अच्छे प्ले स्टेशन वाले, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम की तो लड़ाई है, तो इंस्टाग्राम पे तो प्ले स्टेशन पे होती है, वो प्ले स्टेशन पे तो कोई भी कर लेगा। और सच में जो किसी के लिए स्टैंड लेते हैं या सच में जो होते हैं, वो आपको कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि आपको रील पे, स्टोरी पे धमकियां देते मिलेंगे, जिसके बारे में अगर आपने गलत बोला और वो कोई अच्छा इंसान है तो वो आपके सुबह गेट पे खड़ा मिलेगा और आप उसके सामने कान पकड़ के उठक बैठक लगाते दिखोगे। तो वो मत करो, अपना काम करो। और एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी है ना जो कहता है गाली गलौज करके आगे बढ़ा जा सकता है, उल्टे काम करके आगे बढ़ा, नहीं। आप अच्छा काम करो, अच्छी मेहनत करो। मैंने 1-1.5 साल में अगर 3 मिलियन किया तो हर कोई कर सकता है। मेरे से तो आप सब लोग ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो, मेरे से कई गुना ज़्यादा आप अपना नाम भी कर सकते हो, लेकिन आपके पेज का पर्पस अच्छा होना चाहिए, आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए और दिल देखो साफ होना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।